हाँ जी। हाँ जी, कैसे हैं आप भैया? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप बताएं। सब बढ़िया फर्स्ट है। ऑफ ऑल वेलकम सेम टू टू अवर यू। इंस्टाग्राम लाइव सेशन। या सेम टू यू, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे स्क्रीन पे ना आप ऊपर दिख रहे हो, मैं नीचे दिख रहा हूँ और बीच में कमेंट आ रहे हैं, मतलब यही लाइव है। हाँ हाँ, ऐसे ही रहेगा। ये ओके इंस्टाग्राम का फॉर्मेट रहता है। ओके ओके, हाँ, समझ गया मैं। और वो फिर ऐसे ही रहता सब है। बढ़िया। मतलब मेरी यहाँ आवाज से आ रही आप कमेंट्स भी देख सकते हो लोगों के, अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। है? थोड़ा सा। गुड। हाँ हाँ हाँ। तो ओके, ठीक है। हम्म। ठीक, समझ गया मैं। मतलब आप, मतलब इंस्टाग्राम लाइव आप पहली बार कर रहे हो? जी हाँ, पहली बार कर रहा हूँ लाइव। मैं एक्चुअली अच्छा अच्छा। जो हाँ। काइंड पॉडकास्ट में मेरा वो थोड़ा, आपको ही पता है कि हाँ। ज्यादा वो समझ को नहीं आता तुमको। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, समझ तो आता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब करते जो तो जो और हम हाँ जब जो, पहले करते हम्म, थे कभी तो ऐसे बातचीत, मतलब जैसे हम दोस्तों में बातचीत करते हुए काइंड ऑफ ऑनलाइन हो गया ना। बट हाँ 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 मैं डरता हूँ कि वो बातचीत डिजिटल वर्ल्ड में हम आमने सामने तीसरे पर्सन को नहीं जानते कि उसका हाँ हाँ फील हाँ। क्या है, और हम्म, इसकी वजह से बहुत क्लेश बिल्कुल। होती है। दैट्स व्हाई मैं अवॉइड करता हूँ। हाँ नहीं, बट ये है कि मतलब आप इंस्टाग्राम लाइव से ना अपनी ऑडियंस के साथ आप एंगेज रहते हो। ऑडियंस आपकी कनेक्ट रहती है आपसे। बिल्कुल। तो आप जो मतलब मीम मार्केटिंग कर रहे हो, ऑडियंस आपके साथ वैसे एंगेज रहती है। या क्या कर सकता है वो। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, ये मतलब आप मतलब एटेक कंपनी अपनी रन कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, मतलब इतना टाइम कैसे आप मैनेज कर लेते हो मीम्स वगैरह वो करने के लिए? मीम्स मार्केटिंग ये क्या आपका मतलब एक क्या है, वो शौक है आपका कैसे? एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं ना लास्ट बेंचर रहा था बचपन से ही। ठीक है, बैक बेंचर लास्ट बेंचर जो अच्छा। भी है। हाँ स्टार्टिंग से हमारा मतलब हाँ। कि बैक बेंचर का पता ही है ना आपको कि हम फन करते हैं, है ना। और मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगना, कुछ बकचोदी ये हम्म करनी वो करनी, वो हम्म चीज हम्म मेरी बचपन से हम्म ही थी आदत। हम्म तो फिर हम्म थोड़ा सा कहते हैं ना, काम में आदमी जब ज्यादा सीरियस हो जाता है ना तो फन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर फन ना हुआ तो फिर हम्म, 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 कहते हैं ना, काम करने का मतलब जब आपकी लाइफ में फन ही नहीं है। सो वही एक बिल्कुल आपको सही बात पता है। है कि हमारे टैग में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन काम करने के बाद जब थोड़े बहुत रील शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। हम्म। तो इसलिए बस वो उसका कनेक्शन हम्म, पास से ही है। हाँ ये बात तो है। तो मतलब मी मार्केटिंग फिर आपने वो सीरियसली ले लिया वो। हाँ, मतलब रेगुलर मतलब आपकी पोस्ट आती है थोड़े थोड़े टाइम बाद, थोड़े थोड़े घंटे में, मतलब कम से कम एक दिन में आपकी तीन तीन चार चार पोस्ट आती हाँ, वो ऐसे एक्चुअली ऑडियंस लाइक करती है ना, बात वो है। ऑडियंस उस चीज को हैं। पसंद भी करती है, तो फिर अब हम भी पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस भी पसंद कर रही है, तो डालने को मन करता है। अब मैं हाँ हाँ, मोस्टली ये अब बात है। जो जैसे लाइव हो गया, ओके, या हम्म। फिर कुछ भी ऐसे audience हमने गैप किया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अच्छी हम्म, चीजों को सीखने के लिए ऑडियंस यहाँ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैंने हाँ बिजनेस के रिलेटेड हाँ बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो डाली थी, पहले टेस्ट की हुई है। बट उस पर कोई भी हाँ वॉच हाँ नहीं हाँ, आता, पे कोई भी हम्म। कुछ नहीं आता। मतलब कि आप, हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है, उनको सिर्फ और हम्म। सिर्फ डोपामिन चाहिए, ऐसा जिससे उनको मजा आए, है ना। बिल्कुल कंप्लीटली तो एग्री। वही कि हम भी सोचते हैं चलो थोड़ा बहुत ये डोपामिन इनको थोड़ा देकर हम अपना भी थोड़ा अपने कंटेंट शेयर करने के बीच में हमारे भी जो जेन्युइन कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, वो थोड़े से इसको देख लिया जाए। ये बिल्कुल मतलब सही मार्केटिंग बात स्ट्रेटेजी है। है। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी मतलब पर्सनालिटी और आपका जो मतलब वर्किंग स्टाइल है उसको मैं काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। जैसे हमारी कम्युनिटी में मतलब बाकी सारे लोग हैं, मतलब 95% मतलब एक माइंडसेट रखते हैं, वो काफी ज्यादा मतलब बाहर आते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा अनोनिमस रखते हो, जैसे आपने अपना नेम भी कहीं शोकेस नहीं करा। जैसे अपनी आपका इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी सीईओ बाबू करके नाम है, मतलब देखो आपने देखो, अपना फुल नेम कहीं पर हाँ शोकेस नहीं कर रखा, मतलब हाँ। सीईओ का तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। सीईओ का मतलब यही है कि मैं जो बनना चाहता हूँ मैंने नाम रखा है। हम्म
जो मैं अपने हम्म आप को समझता हूँ, मैंने वो सीधा वो रख दिया है, ठीक है? और मैं मेरे को घर में हम्म। प्यार से बाबू बोलते हैं, तो वो उसका वहाँ से उठा लिया मैंने। अच्छा और रही बात अच्छा। गेम की, जब हम बड़े बिज़नेस में गेम करते हैं ना, या फिर बड़े बिज़नेस करते हम्म। हैं, तो हमारे नाम पर मतलब इविल थिंग्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते कम्युनिटी एग्री। हैं। इसलिए इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। और इवन कि हम्म मेरा तो थॉट ये है, अगर मेरा डिजिटल वर्ल्ड में काम ना होता ना, शायद मैं यहाँ ना होता। मेरा ये हम्म थॉट है कि हम्म आज की आप जितना ऑनलाइन वाली दुनिया से दूर रहोगे, उतना हम्म आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। क्योंकि हम्म इस वर्ल्ड में आपको नहीं पता कौन आपके सामने क्या कर जाए, क्या इवल उसके मन में चल रहा हो। बात ये है। हम्म इवन मोस्ट ऑफ दी पोस्टेस, मतलब मैं पोस्ट डालता हूँ या स्टोरी डालता हूँ, वो बहुत पुरानी होती है, वो लाइव नहीं होती। इवन आज मैं कुछ डालूँ तो ओके वो ओके। हो सकता है एक हफ्ते पहले का पोस्ट होगा वो। हम्म तो ओके। ये मेरी चीजें बट फिर भी मतलब आप अपनी, फिर भी आप अपनी पर्सनल चीजें तो काफी शोकेस कर देते हो कई बार। आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल हो गया। हाँ, वो भी हाँ। पास्ट की होती है, लाइव नहीं होती है, वो भी पास्ट की होती है, शोकेस कर देता हूँ। हाँ क्योंकि वो चीज दोबारा हाँ दिखनी नहीं है, ना ही मेरे को मिलनी, ना ऑडियंस को मिलनी। या जैसे मैं कहीं घूमने जाता है और वो चीजें घर की भी होती है ना, तो मेरे को, मैं ये श्योर करता हूँ कि वो चीज दोबारा ना दिखे। और वो जान के तो जैसे शो केस करना पड़ता है, बिकॉज कई बार ऑडियंस भी हल्के में ले लेती है कि यार ये मुंह उठा के बोल रहा है कि यार ऐसे काम करो, वैसे काम करो, है ना? तो थोड़ा बहुत तो सही बात दिखाना पड़ता है ना, कि हाँ 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 कुछ हाँ यार बिल्कुल। उखाड़ा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम्म एक हफ्ते पहले मेरे को यूट्यूब पे कमेंट आया एक बच्चे का, बच्चे ही है मतलब मोस्टली हम्म। में। वो कहता है हाँ हाँ कि बिल्कुल। हाँ आप इतना गाइड कर रहे हो, है, आप बच्चों को भड़का हम्म रहे हो, है, आप हम्म भड़का के आप पैसा कमा रहे हो, नोट छाप रहे हो। मैं सोच लिया मैं क्या, ना मेरे सब्सक्राइबर्स है ज्यादा, ना मेरे हम्म व्यूज, मैंने कितने पैसे छाप लिए, ना मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, ना मैं किसी को सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ, ना किसी को लाइक करने को बोलता हूँ। जो आते हैं हम्म देखते हैं चले जाते हैं। फिर मैं हम्म सोचूं कि हाँ, वो चीज लोग हमारे साथ नए नए जुड़ते हैं ना, तो उनको दिखाना पड़ता है कि हम क्या है। फिर वो फिर तभी वो हम्म रिलेट कर पाते हैं कि हमने कहाँ पर हम्म। वीडियो वॉच किया, क्या है वो है। हाँ जी हाँ जी। बट मैं एक चीज ये देखता हूँ कि आपने अपना रास्ता थोड़ा सा अलग कर रखा है बाकी लोगों से। जैसे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हम्म, जैसे अभी पुनर्ग्रो समिट आ रहा हम्म, है ना? तो मोस्ट ऑफ दी लोग अपना सारा कुछ शोकेस करते हैं, जैसे फ्लेक्सी फनल्स अवार्ड्स में जा रहे हैं, पुनर्ग्रो समिट में जा रहे हैं। हम्म, आप मतलब पुनर्ग्रो समिट में 2023 में गए थे बस, मतलब हम्म, आपने वीआईपी टिकट बुक करा था, उसके बाद आप गए भी नहीं मुझे नहीं। लगता है। हाँ नहीं गए। जितना टाइम मैं टीम में था, मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 तक, तब तक तो नहीं आए थे आप तो वो मुझे आइडिया है। तो मतलब आपने काफी अपना मतलब अलग कर रखा है, मतलब आपका माइंडसेट तो है ही अलग। आपने वर्किंग स्टाइल भी अपना अलग कर रखा है, मतलब बिजनेस को शोकेस करना, प्रमोशन करना, सारा कुछ अलग ही चल रहा है, जैसे संदीप महेश्वरी है नहीं उनकी नहीं, तरह। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हाँ। ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैं हम्म ना जब उस टाइम पर मैंने जब नेटवर्किंग की थी ना लोगों से, हम्म ठीक है, हम्म तो मेरे को उसका आउटपुट नहीं मिला। मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्यों आपको झूठ बोलूँ, मेरे को हम्म, नेटवर्किंग का फायदा नहीं। ओके। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये फील किया कि हम्म जितने भी गाइस, वो जो दायरा था इनका बहुत कम था। मैं झूठ नहीं बोल हम्म रहा, दायरा बहुत कम लगा। और मैं हम्म वो ऑलरेडी मैं क्रॉस कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा आगे तक जा चुका हूँ। तो हम्म अगर हम हम्म किसी को साथ लेके जाते हैं ना, तो लेवल का होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर लेवल का होगा, तभी हम्म आपका ग्रोथ होगा। पर अगर आपके लेवल के नीचे बहुत ज्यादा डीप होगा ना, तो आप भी वहां पर नहीं हम्म, और बिल्कुल दूसरा सही। मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे मेरे दो तीन वर्किंग काम हैं और दो तीन बिजनेस मेरे होते हैं। तो उसमें सही टाइम नहीं मिलता, सही बताऊं, अब नेटवर्किंग करने का। उसको हम्म। संभाल, उसको सही तरीके से कर लें तो वही बहुत है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हाँ, मतलब ये चीजें तो है ही। आपने मतलब सारी चीजें कर रखी हैं। जैसे चलो, मैंने कुछ अपने पास ना कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे थे, तो वो मैं मतलब आपसे पूछ लेता हूँ। जी जैसे जी। ये क्वेश्चन जो मैंने पर्सनली नोट डाउन कर रखे हैं, ये मेरी अपनी लर्निंग के लिए आपसे, जो मैं पर्सनली भी आपसे सीखना चाहता हूँ। जी कि जी। जैसे एक तो मतलब आप लॉन्ग टर्म से 4 बजे ना उठ रहे हो, तो वो मैं हम्म, देख रहा हूँ। हम्म, और आपका मैंने मतलब बैकग्राउंड के ऊपर आपने वो कैलेंडर भी लगा रखा है, तो आप डेली, आपने एक वीडियो में भी शेयर करा था। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपकी आपकी यूट्यूब वीडियोस मैं काफी देखता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, कमेंट भी करता हूँ उसके ऊपर। तो हाँ हाँ मैं फुल, हाँ जी हाँ जी, फुल वीडियोस देखता हूँ मैं आपकी।
एंड उसमें आपने बोला था कि मतलब आप सुबह उठ के ना वहां पर नोट डाउन करते हो कितने बजे उठते हो। हम्म, हम्म। तो मतलब आप काफी टाइम से उठ भी रहे हो, इसको आप कैसे सस्टेन आपने कैसे कर पाई आप? सिस्टम अपने अपने आप हो गया है। मैं सही बताऊं, मैं अगर आज के हम्म दिन जैसे अब हम लाइव सेशन कर रहे हैं, अगर 10 हम्म बज हम्म गया हम्म, या लेट हो गया, मतलब नॉर्मली मैं 9 बजे के आसपास सो जाता हूँ, ठीक है। ठीक है। बट मैं चाहे कल की बात कर रहा हूँ, कल मैं 12 बजे सोया था किसी रीजन करके, ठीक है। तो मेरा हम्म। ऑटोमेटिक 4 बजे नींद खुल गया। मैं ना चाह कर भी या फिर चाह कर भी मैं सो नहीं सकता हम्म। ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम अच्छा। बन हम्म हम्म। वो वो मतलब आदत पड़ गई, बाय मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ उस चीज़ का। हैबिचुअल हो चुके हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ मतलब ट्राई करा मतलब जल्दी सोने का। जैसे हमारा माइंड होता है, माइंड चलता रहता है, मतलब वो जो नींद आती है, नींद कई बार जैसे मेरे साथ हो जाता है। और भी जैसे मैं बहुत सारे लोगों को कोच करता हूँ माइंडसेट कोचिंग में। तो बोलते हैं वो चीज लोग कि माइंड ना शांत नहीं होता, माइंड चलता रहता है सारी रात। तो वो नींद जाके 1-2 बजे आती है जाके। तो हुँ, मतलब माइंड में आई मीन टू से उनको ट्रॉमास हो गए, ओवर थिंकिंग हो गई, मतलब उनका चलता रहता है दिमाग में। तो इसका मतलब आपके साथ कैसा होता है, मतलब आपका आपकी 9 बजे आपको एग्जैक्टली नींद आ जाती है, मतलब अगर लेट गए तो? देखो मैं ना हाँ सही बताऊँ, अगर हम हाँ प्रॉपर मेहनत करेंगे ना, हाँ। नींद अच्छी आएगी ऑटोमेटिक। हम्म। जो इंसान को ये हम्म। प्रॉब्लम है ना, उन्होंने मेहनत नहीं की है, बिल्कुल ओके मेहनत ओके। नहीं की है। अगर आप हम्म। मेहनत करने लग गए, अगर आपने मतलब मेहनत इन द सेंस ये है ना कि आपने कुछ अपनी हम्म लाइफ में उखाड़ लिया ना, तो समझ हम्म। ओके। लो कि आपको ना टेंशन होगी, ना आपको हम्म। किसी की परवाह। हेलो। अब ठीक है, हाँ जी हाँ कहाँ जी। था हाँ अभी आ रहा है। हाँ मैं अभी कहाँ अभी आपकी आवाज आ रही है, पहले ना वीडियो आपकी अटक गई थी। मतलब कि आपकी तरफ से आ रहा है नेटवर्क इशू? नहीं, नहीं, क्या हो रहा है? से नहीं है नेटवर्क, मैं तो बोल रहा था अच्छा मेरी अच्छा। तरफ ही। अच्छा अच्छा। तो मैं कहाँ अ, कहाँ मतलब आप यही बोल रहे थे कि मतलब लोगों की तरफ से मतलब दिक्कत आती है, लोग मेहनत नहीं करते। मेहनत नहीं करते, दूसरा वो तीसरे हाँ। पर्सन को सोचते, वो अपना नहीं हम्म सोचते। उसको अपनी हम्म। साइकोलॉजिकल होती है कि यार वो इंसान ने ऐसा क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है। वो कोरिलेटेड हम्म होते हैं थर्ड पर्सन से या सेकंड हम्म पर्सन हम्म से। जब तक आप खुद से रिश्ता नहीं करते, आप खुद को नहीं जानते, तब तक आप हम्म इस चीज से नहीं निकल। अब मेरे को नींद इसलिए आ जाती है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं अपने हम्म काम से पूरा सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। और जब हम्म मैं हम्म लेटता हम्म हूँ ना, तो तुरंत मेरे को नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि मेरे दिमाग में थॉट ही नहीं रहते। जो भी थॉट हम्म आएंगे मेरे को ऐसे मैं अपने आप को ऐसे करता हूँ, आज बहुत बैठ अच्छा कर। किया है, तो हम्म। कल दोबारा करेंगे। तो नींद खुद आएगी को शाबाश। ऑटोमेटिक, वो मोटिवेशन। हम्म आप अलग से कोई जर्नलिंग एक्टिविटी, कुछ मेडिटेशन, जहाँ मतलब कुछ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो कुछ लिख के? हाँ, हाँ, मेरे पीछे डायरी है, हिसाब है, जो भी अच्छे काम होते हैं मैं लिखता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपने मतलब वहां पर विजन बोर्ड के ऊपर वो बैकग्राउंड के ऊपर लगा रखा है आपने? बैकग्राउंड के ऊपर वो है मेरे, अच्छा ये अच्छा। चीज गोल है। जैसे कि यहाँ पर अच्छा अच्छा। ये हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर मैंने ठीक है। थैंक्स फॉर गॉड एवरीथिंग, जय श्री राम, वेकअप टाइम, और ये सब चीजें, मतलब कि जब मैं उठता हूँ ना, तो मैं प्रे करता हम्म। हूँ, थैंक गॉड सब चीज के लिए। तो हाँ, ये तो चीज होनी चाहिए जब ये आप मैंने ना खुद के लिए। ये वीडियो मैंने ग्रेटिट्यूड वाली कल ही देखी है कि मतलब आपको मतलब जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड नहीं देते, जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं उन चीजों का शुक्राना नहीं करते। नहीं तो करते। इसीलिए हाँ इसीलिए आदमी अशांत है, शांत नहीं हो पा रहा। हम्म। कोरिलेटेड है इससे सारा। हाँ क्योंकि जब वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है ना, उसको ऑलरेडी फील हो जाता है कि मैं तो यार जीता हुआ हूँ ऑलरेडी, मेरे पास तो ऑलरेडी जीते हैं। हम्म। हाँ तो मतलब ग्रेटिट्यूड तो बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर मैं तो ये कहता हूँ ना, इंसान को हम्म सिर्फ और सिर्फ दो वक्त की रोटी मिल रही है ना, उसको तब हम्म। खुद को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जिनको खाना भी नसीब नहीं। बिल्कुल सही आप बात है। चले अभी फुटपाथ पे लोग हम्म। बिना छत के सो रहे होंगे, कुछ नहीं पता उनको बिना कि सद के। खाना नहीं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सभी जगह है। हाँ, तो देखना पड़ेगा। और ये भी है कि सम टाइम, जैसे आपको पता है, मैं घूमता भी बहुत है, ठीक है। हम्म। तो मेरी एक ये भी आदत है, जब मुझे लगता है ना कि मेरे ऊपर अभिमान आ रहा है, हम्म या फिर मुझे लगता है कि हम्म हाँ, थोड़ा सा घमंड टाइप का आ रहा है,
तो मैं ना अपनी ज़िंदगी करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि जो लग्ज़री है या फिर जो चीज़ें मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, वो ख़त्म कर दूँगा खुद से। मैं अच्छा, निकल जाऊँगा कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सुविधा ना हो। अच्छा। हम्म। ये चीज़ करता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि अब जैसे कि मैं 1 हफ़्ते पहले इतना कंफर्टेबल हो गया था कि मैं हफ़्ते में सिर्फ़ 2 बार नहा रहा, ठीक है? मैं वो भी गर्म पानी से नहा रहा था। तो मेरा हम्म। दिमाग खराब हो मैं कहा यार पहले मैं रोज़ नहाता था, अब मैं 2 बार हो गया। हम्म। मैं हम्म। जिस टाइम मेरे माइंड में ये थॉट आया ना, उसी टाइम मैं उठा, कपड़े उतारे, ठंडे पानी के नीचे बैठ गया। हम्म। उससे होता क्या है कि जो हम उस फेस में होते हैं, कंफर्टेबल फेस में, और एकदम से उठ के हमने हम्म। एक्शन ले लिया ना, तो हम्म। वहां से आपका जो चीज आप फील करो खत्म हो जाती है। फिर आपको अंदर से और मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब ये कंफर्ट से निकल के अब मैंने नहाया, हम्म। तो मैं अगला चीज भी हम्म। कर लूँ। बिल्कुल हम सही बात एक्शन है। बड़ा जरूरी है। बात ये हम्म। एक्शन ही लेते हम्म। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पहले तो अपने आप खुद के साथ मतलब सही रहना है, सच्चा रहना है अपने खुद के साथ। जैसे आपने बोला मतलब ये बाकिंग वाला हैबिट, लोग मतलब ये चीज मतलब सामने बोल ही नहीं सकते। हैं। ये चीज जैसे आपने बोल दिया, ब्लंटली बोल दिया, क्योंकि आपको मतलब वीकनेस दिखी है अपने अंदर, तो उस चीज का सोल्यूशन निकाला फिर आपने। हाँ मतलब निकाल आप, वही तो मैं कह हाँ, रहा हूँ, जो इंसान खुद को जान हाँ, जाएगा ना, वो सब हाँ, कुछ हाँ, कर हाँ, लेगा। सब सब कुछ। कुछ कर लेगा। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब यहाँ पर पॉइंट आता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, है ना, कि मतलब अपने आप को सेल्फ, अपनी वीकनेसेस को जानना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। हाँ जी। जैसे आपने मतलब ट्रैवलिंग वाला पॉइंट छेड़ा है ना, ये मेरा चौथा क्वेश्चन था। अच्छा ओके। हाँ, हाँ, मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी कि मतलब आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो। जी। आपने मतलब ट्रैवलिंग से सीखा क्या है, मतलब क्या क्या सिखाया है आपने आपको ट्रैवलिंग? मैंने ट्रैवलिंग से, मेरी ज़िंदगी ट्रैवलिंग से बनी है, मैं सही बताऊँ। हम्म। ओके। मैंने ट्रैवलिंग से ही सब कुछ सीखा है। मेरी फर्स्ट ट्रैवलिंग गोवा की थी, हम्म। चंडीगढ़ से। ओके। मेरे को याद है मैंने ₹500 का जनरल का टिकट लिया था। वो ओके। मेरी फर्स्ट गोवा की लॉन्ग जर्नी थी, 36 घंटे हम्म। मेरे को ट्रेन में बैठना था। हम्म। उस जर्नी में मैंने ये सीखा कि जब आपके अंदर चाह है ना, आप मंजिल हम्म। पर पहुँच जाओगे कुछ भी करके। हम्म। बिल्कुल सही बात है। उसी ट्रेन मतलब जनरल कोच था, आपको पता है जनरल क्या हाल होते हैं। हम्म। वहाँ पर फुल होता है। मैंने मतलब ट्रैवलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही सीखता हूँ हम्म। कि दुनिया में बहुत स्ट्रगल है, ओके, और सब लड़ ओके। रहे हैं, सब लड़ रहे हम्म। हैं। ठीक ये है। चीज़ मैं सबसे ज़्यादा सीखता हूँ कि हाँ, लड़ना है, डरना नहीं है, क्योंकि और हम्म। भी लोग फाइट मार रहे हैं ज़िंदगी, सब खुश हम्म। हैं। ये चीज़ हम्म। देखने को मिलती है। हम्म। कोई ट्रेन के खिड़की पास बैठ के खुश है, हम्म। किसी के पास सीट तब भी खड़े-खड़े जा रहा है, तब भी खुश है वो। तब भी खुश है। किसी के पास हम्म। हाँ, किसी के पास खाने को नहीं है, कोई जा रहा है कि हाँ, मेरे को वहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। हम्म। मतलब कि मैं बातें भी करता हूँ। के साथ-साथ मैं लोगों के एक्सपीरियंस भी लेता हूँ। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई साहब आप जा रहे हो, मतलब क्या सीन है आपके? ऐसे ही बस कोरिलेट हो हम्म। जाता है। तो पता चलता है, लोगों की स्टोरियाँ जानने को मिलती हम्म। है। ऐसे ही मेरा फर्स्ट जब मेरा इंडिया में हुआ, फिर ऐसे ही मेरा माइंड चेंज हुआ ट्रैवलिंग करके इंटरनेशनल जब मैं गया। हम्म। इंटरनेशनल का तो मेरा दायरा और बड़ा हो गया। बाहर के लोगों की तो थॉट ही अलग है। मैं तो ये कहता हूँ यूथ को हम्म। कि अगर आप थोड़ा-सा कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो ना, तो मंथली तो आप घूमो यार, जितना हो सके घूम लो। जितना घूमोगे हम्म। उतना आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो। ओके। मतलब उतना एक्सपोजर मिलता है हमें ना चीजों का। हाँ। देखो पता नहीं ना आपको, हाँ। अब हम ट्रैवलिंग कर रहे हम्म। हैं, हमने हम्म। आज के दिन मान लो होटल बुक कर लिया, बट हमको तो नहीं पता कि होटल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, लोग वहाँ का माहौल कैसे कैसा हो? होगा। बिल्कुल क्योंकि सही हम बात है। कंफर्ट से निकल चुके हैं, वो एक किस्म से हम कंफर्ट से निकल चुके हैं। हमको कोई आइडिया नहीं क्या हम्म। होने वाला है। बिल्कुल सही बात तो वही है। सबसे बड़ी फाइदा हम्म। हम्म। तो वहां पर अपना कंफर्ट जोन भी टूट जाता है, नया एक्सपोजर भी मिलता है, और है। सीखने को ही मिलता है सारा कुछ। वही मतलब आदमी का सोचने का फिर नजरिया चेंज हो जाता है, मतलब बड़ी चीजें। हाँ। जैसे बहुत सारे वो लोग मिलते हैं ना। हाँ, जैसे आज या कल में आपने वीडियो भी डाली थी वो, कि मतलब जैसे कुएं का मेंढक होता है, कुएं का मेंढक बाहर आ जाता है अगर वो ट्रैवलिंग करता है तो, है ना? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, 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 ठीक। तो ट्रैवलिंग इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने मतलब कुएं से बाहर आ सके। बिल्कुल। तो ठीक है। अभी ना मैंने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करा है जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी है। एक्चुअली ना मेरे घर वालों के ऊपर 8 से 10 लाख का कर्जा था। तो वो मैंने 2017 से लेके 2024 तक मैंने दिन रात मेहनत करी। पहले तो मैंने कर्जा वो उतारा है। बहुत तो अभी मैंने बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मैंने मतलब लास्ट ईयर ना अक्टूबर 2024 से अपनी कोचिंग जर्नी भी स्टार्ट करी है।
मतलब अपनी लाइफ ना बिल्कुल रीस्टार्ट करिए जीरो से, आई मीन टू से। हम्म, तो पहले तो जो घर वालों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो फुलफिल करिए, कि बहुत ये मेरे सारे 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 साल आपके, तो अभी मैं जीरो बिल्कुल। से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, हाँ। ये हाँ। है ना, जो अपने माँ बाप के साथ हम्म, कदर करता रहता है, उसका कोई हम्म, दुनिया में बिगाड़ नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। साथ साथ मैं थोड़ा मतलब कि जोशी जो होते हैं ना, या फिर जो हम्म, कार्ड्स नंबर्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी होती है, मैं उस पर हम्म, देखता हूँ। हम्म, ठीक है। हम्म। और जो हमारे आप फादर मानोगे नहीं, मेरा ना ये भी क्वेश्चन था कि आप न्यूमेरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो या नहीं। करता हूँ। इवन एक्चुअली बात ये है कि जो मैंने चीजें लिखी हुई है ना, ऑलरेडी आप खुद ही बता रहे हो। हाँ, जो मेरे जो मैं देखो, मैं वो बात कर रहा हूँ जो ऑडियंस को काम आ सकती है ना। मैं जो बिल्कुल। फालतू की बातें करूँ, जो मेरे को लगता है ये मेरे लाइफ में मेरी चेंज की है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि टाइम टू टाइम चेंज बिल्कुल। होता है। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो वही है कि वो कहते हैं ना, फादर हमारे होते हैं, उनके पास सन की पावर होती है, और जो मदर होते हैं उनके पास मून की पावर होती है। और दोनों पावर ओके, आपके ओके। ऊपर पड़ेगी अगर आप माँ बाप की केयर करोगे तो। हम्म। ओके। ज्यादा से ज्यादा जितना हम सर्व करेंगे उतना हमारे को हाँ, बेनिफिट है। बेनिफिट है। हम्म। हम्म। जैसे हम मतलब बाकी लोगों को भी, जैसे मैं कोचिंग साइड में हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाते हैं तो उस चीज का मतलब बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा हमें। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। तो मतलब जैसे एक मेरा पॉइंट था, कल कल मैंने ये वीडियो भी देखी थी और मैं ना रिसर्च भी कर रहा हूँ इसके ऊपर। जैसे डाइट का फोकस को लेके, हाँ, मतलब डाइट क्या रोल प्ले करती है फोकस को लेके, डाइट कितना फोकस बढ़ाती है आपका, जब बढ़ाता हूँ। जब कितना फोकस कम करती है। और इसका एक पॉइंट और भी है, रोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी बोल रहा हूँ। जैसे रोटी होती है, चपाती होती है, उसका भी मतलब इसमें है, वो भी आप मतलब एक बता दीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है इसके ऊपर। ओके। हम्म। तो मैं बताता हूँ खाने में ना, देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। ओके। हाँ, हम्म, नॉन वेज से मेरे गुस्सा बहुत आता है, ये बात सही है। हम्म, जो नॉन हम्म, वेजिटेरियन है उनका खून गर्म रहेगा हमेशा। गर्म रहता है। हाँ। हाँ, अगर आपका पहले से ही अंदर गुस्सा है तो भाई नॉन वेजिटेरियन छोड़ दो, आपके लिए भले वाली बात है। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, हम्म, पहली बात तो ये है। ठीक है। हम्म, दूसरी बात, नॉन वेज बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब कि वो फोकस को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। वो इसमें थोड़ा अच्छा। तेजस ज्यादा होता है। ठीक है। मैं अपनी जो डाइट हम्म, फॉलो करता हूँ, नॉन वेज होता है वीकेंड्स पे मोस्टली। और ठीक है। क्योंकि मेरे को वगैरह सब करना होता है, और मैं हम्म, पहले जो मेरी जो मील होती है ना, हम्म। मैं मॉर्निंग और इवनिंग को ही मील खाता हूँ मोस्टली, हैवी वाला। ओके। मॉर्निंग को मेरा ओट्स, ओट्स में प्रोटीन कार्ब्स सब मिक्सअप बढ़िया होते हैं। तो उससे होता हम्म, क्या कि जो ओट्स है वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, ओट्स ठीक है। डाइजेस्ट जल्दी होता है, तो मेरे ऑटोमेटिक टाइम मिल जाता है फोकस करने को। और जो चीज हम्म, डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है ना, वो कभी आपको काम में फोकस करने देगा ही नहीं। कभी एग्जैक्टली। आपको डकार आएगी, कभी पेट में गड़बड़ आएगा, है ना। हम्म, कभी ऐसा लगेगा कि हम्म, यार नींद सी आ रही है। हम्म, वो बिल्कुल सही सब बात है। वो सब इसी चीज के आता है कि हम खाना, हमारा खानपन ठीक नहीं है। हम्म, हम हैवी मैं तो ये मानता हूँ, जो इंसान सबसे ज्यादा तली हुई चीज खाता है, वो हम्म, इंसान तो फोकस नहीं कर सकता फोकस। हम्म, हाँ, जितना सिंपल खाना, जितना शुगर लेस, ऑयल लेस, जितना खाना होगा ना, उतना आपका फोकस बहुत बढ़िया होगा। इवन आपके हेल्थ के बेनिफिट होंगे। हेल्थ इज वेल्थ। हम्म, हेल्थ बढ़िया रहेगा तो आप ऑटोमेटिक वेल्थ बना लोगे। कंप्लीटली एग्री। तो इसमें आप ये बोल रहे हो कि जितने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स आ गए, जितने नट्स आ गए, दालें हो गई सारी, तो जितना मतलब वो रॉ रॉ डाइट आ गई ना सारी हमारी, तो वो मतलब हेल्पफुल है। हम्म, हेल्पफुल भी है इवन। अब जैसे हम्म, रोटी की बात की आपने, ठीक है, हम्म, रोटी भी सबसे अच्छी चीज है। हम्म, हमारा सिस्टम इसलिए खराब हो जाता है कि हम रोटी के साथ ऐसी चीजें खाते हैं, हम्म, जैसे हमने खा लिया पनीर टिक्का, मटर टिक्का, हम्म, राजमा, छोले, हम्म, ये सब हम्म, चीजें होने में टाइम लेती है। हम वो हम्म, चीज नहीं खाते तो ग्रीन होती है, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, हम्म, है ना। हम वेज हो गया, जैसे सलाद्स हो गए, है ना। ये हम्म, सब अगर हम अपने डाइट में ऐड इन कर देंगे ना, ये हम्म, डाइजेशन की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो हमारा, मान लो कि हमने रोटी के साथ हमने कुछ हरी सब्जी ले ली, सैलेड ले लिया, तो वो भी हम्म, हमारे जल्दी से जल्दी
जो खाना हम खाते हैं उसको तोड़ने में हेल्प करती है। बट हम्म, उसमें अगर हम डाइट में हमने हरी सब्जियां ना डाली, है ना, हम्म, या हमने हम्म, सैलेड ना डाली, तो वो चीज़ फिर होली होली वो डाइजेस्ट होगी और फिर वो आपके फोकस में खराब करेगी। इवन आपके ऐसे लगेगा कि यार हैवी हैवी सा है अंदर। हम्म, हम्म। मतलब जितनी हम हैवी चीजें खा लेते हैं तो वो पेट में मतलब सारी की सारी एनर्जी पचाने में चली जाती है हाँ, बॉडी में, तो वो इसलिए हमको लगता है कि हम थके हुए हैं हाँ, और फिर काम पे नहीं लगता। हाँ, तो वो एनर्जी हमारे माइंड में नहीं जा पाती, हमारे पेट में ही रहती है। हम्म। अब ओके, ओके। मेरा और मेरा इससे ये भी है कि अगर आप खाना हम्म, मतलब चेंज नहीं कर सकते ना, तो आप जल्दी खाना स्टार्ट कर दो। ब्रेकफास्ट जल्दी कर लो, लंच ओके। जल्दी कर लो, और डिनर भी हम्म, जल्दी कर लो। तो इससे होगा ओके, क्या ओके, कि, क्योंकि एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मैं जैसे मैं 8 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ ओके। मॉर्निंग में, मैं बढ़िया आराम से मैं अपने सिस्टम में बैठ के काम स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे तो मैं काम सुबह से ही करता हूँ, हम्म, बट जो मेरा फ्लो रहता है वो ब्रेकफास्ट होने के बाद मेरा साथ ही साथ फ्लो स्टार्ट हो जाता है। वो आदत बन चुकी है। कोई मेरे को वो हम्म, नहीं रहता, मैंने खाना खाया तो मुझे सोना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को वो हो जाएगा। तो टोटल माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और मतलब आपका ये भी बिलीव सिस्टम है कि मतलब दिन में 2 मील्स इंपॉर्टेंट है? हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि मतलब एक मील ही खाते हैं। पूरे टाइम में 2 मील भी बहुत है, ओके, एक ओके। मील भी बहुत है। अगर आप ज्यादा हैवी हो, हाँ, आपके अंदर बॉडी हाँ, में हाँ, आपकी फैट ज्यादा है ना, हाँ, हाँ, हाँ। आप उसको हम्म, कम करना चाहते हम्म, हो, तो आप फ्रूट हम्म, खाओ, सलाद खाओ, एक टाइम में खाना खा लो, बहुत ओके, मतलब ओके। प्रोटीन। हम्म, अच्छा, अच्छा। हाँ, काफ ये उसी की वजह से खत्म। होता है। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ काप्स को खत्म कम करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है, उससे ऑटोमेटिक आपकी बॉडी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी और फैट हम्म, कम हो जाएगी। हम्म। और आपकी मैंने एक वीडियो भी देखी थी, मतलब आप बोल रहे थे 2021 का फेज था, 2020 का फेज था, लॉकडाउन का फेज था वो। तब आप अपने रिलेशनशिप से ओवरकम कर रहे थे हाँ हाँ। काफी काफी ज्यादा। तो आपका अरे हार्ट ब्रेक वाला सीन था। हाँ, हाँ। वो तो रिलेशनशिप मतलब कोरोना के बाद तो बड़े लोगों के कटे हैं, मैं भी उसमें बलि का बकरा बन गया। सभी का सभी के साथ होता है ये एक बार तो, हाँ, वो एक मेरे बार साथ भी दो हुआ। बार। और ये जरूरी भी है मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए। वो ज्यादा हाँ, जरूरी है, तब आप अपने वर्थ को समझ हाँ, पाते हो ना, कि आप हाँ, क्या हाँ, चाहिए, आप हाँ, क्या खा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो आदमी को पता नहीं चल पाता। वो जो सिर्फ मेंटालिटी रहती है तो आदमी वो बना रहता है एक्चुअली। तो जिसने वो जिया है तो वही उसको ओवरकम कर सकता है। ओवरकम कर सकते हो, हम्म, और जब आपने ओवरकम कर लिया ना, तो फिर आप ऐसा ओवरकम करोगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये बात तो है। तो आपने अपनी हीलिंग जर्नी 2020 के दौरान, 2021 के दौरान अपने आप को हील कैसे किया था? एकदम उससे ना निकल के काम के ऊपर फोकस कैसे लगाया था आप एकदम उस टाइम पीरियड मेरा के दौरान? मेरा ना काम पे स्टार्टिंग से ही फोकस था कि मेरा स्टार्टिंग से ही हम्म, काम पे फोकस था। ठीक है, हम्म, मेरा फोकस में कोई इशू नहीं था। बस ये है कि जब हम्म। रिलेशन टूट गया था, तो ऐसा लग रहा था कि उस टाइम फिर थोड़ा डिफोकस हुआ था मैं, कि यार हाँ, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी फेज की बात कर रहा हूँ एक्चुअली में, कि उससे कैसे बाहर आना है। हाँ, उससे बाहर देखो, मैं सही हम्म, बताऊं, उससे बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है, हम्म। मैं तो अल्कोहल भी कंज्यूम करता हूँ, तो उस टाइम मैंने अल्कोहल का भी साथ लिया, मैंने ठीक है। दोस्तों का भी साथ लिया, मतलब इंट्रोवर्ट हाँ। नहीं बनना, मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। अगर आप एक्सट्रोवर्ट, अल्कोहल हाँ। कंज्यूम करते, आप कुछ नहीं करते, तो भाई आप किसी के पास चले जाओ, आप नाई के पास चले जाओ यार। आप नाई के पास जाओ, कहो, यार भाई मेरा ब्रेकअप हुआ है, तू गाना बढ़िया से चला, आज भाई एंजॉय करेगा, मसाज कर बढ़िया सा मेरा, ठीक है, ये सही है। चल जाए, या किसी अननोन से हाँ। बात कर ले यार। मैं तो ये क्या कर, मैं ठेके पे जाता था, किसी बंदे को चूज करता था किसको मैंने आज अपनी कहानी सुनानी है, वहां उसके सामने बैठ जाता था। ठीक है, तो पीते पीते बात बता दो, तो पता ही है कि जब ब्रो वाला कोड चलता है ना, तो ऑटोमेटिक संभालने वाले आ जाते हैं। तो फिर बिल्कुल सही बात है। वहां से भी दिल वो मेन ये होता है ना, दिल की भड़ास निकालनी जरूरी है। अगर आप बात हाँ। दिल में रखोगे ना, तो वो आपको हम्म, नुकसान करेगी, बट आप किसी को शेयर कर दोगे, किसी को बता दोगे, तो ऑटोमेटिक आपका दिल हल्का हो जाएगा, फिर ज्यादा नहीं हम्म, चुभेगा वो, बस होगा वो 2 3 4 महीने का दर्द होगा, बट बाद में वो होली 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 डाउन हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल ये सही कहता बात हूँ है। प्यार मत, मैं तो कह रहा हूँ प्यार करो ही मत, ये सब बकवास चीजें, खुद के सब देने हैं। एक्चुअल में ये सब, अगर आपकी वर्थ अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा, तो आप अच्छी ऐसे ही हाई क्वालिटी रिलेशन को अट्रैक्ट करोगे। बट हम्म, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नल्ले हो, आपके पास ना काम है, ना धाम है, ना घर है, अब जो मर्जी हम्म, डेट कर लो,
के जाएगी, लात मार के जाएगी, ये श्योर हूँ हाँ, वो तो पैटर्न है पूरी, पैटर्न है वो तो, मैं। वो ऐसा फॉर्मेट बना हुआ है। हाँ, हाँ प्यार कुछ हाँ। नहीं होता सब। मैं ये मानता हूँ, मैंने ये सीखा कि सब हम्म व्यापार है। हम्म ये हम्म देखा हम्म जाता है कि आदमी किस लेवल पे काम कर रहा है, फोड़ रहा है। और वो ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा उस पर रोल होता है लड़की को पीछे करना। लड़की खुद डिसाइड करती है, लड़की हम्म। खुद डिसाइड करती है मेरे किसके पास जाना है। एग्जैक्टली। कुछ लोग मतलब हम्म तो कहते हैं कि उसने बहाना मार दिया, उसके पेरेंट्स अगेंस्ट हो गए। पेरेंट्स कभी अगेंस्ट नहीं होते, लड़की हम्म ही अगेंस्ट होती है। वो देख लेती है कि आप क्या हो, क्या हम्म देने वाले हो। लड़की फ्यूचर देखती है, वो हम्म। प्रैक्टिकल ज्यादा सोचती है वो। हाँ, अगर इसलिए जरूरी। लड़की मतलब लड़के के साथ रहना चाहती है तो वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी हो जाएगी कि मैंने इसी के साथ हाँ रहना है। हाँ, हम्म। वो सब बहाने बिल्कुल। होते हैं जो ऐसे छोड़ के जाते हैं। वो समझ लो कि आपको सीरियस लेना ही नहीं है। वो उसने जैसे उसने उनसे प्यार ही नहीं किया। प्यार हम्म होता भी नहीं है। एक टाइम पास वाला सीन होता है। जब तक टाइम पास मतलब एक किस्म से मैं ये मानता हूँ कि आपके साथ साथ मान लो कि और भी लाइन में है। बस देखा जा रहा हम्म। है कि आपके ऊपर कौन आ रहा है। जो आपके ऊपर आ गया वो चला गया। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ उनके पास तो देखो ऑप्शन ही है। हाँ ऑप्शन। मतलब ये अगर हम एक मतलब आदमी और औरतों का देखें, औरतों के पास ऑप्शन नहीं है देखा जाए, मतलब उनके इनबॉक्सेस में तब, मतलब जैसे आप अभी इस लेवल के ऊपर हो, तो मतलब जैसे आप अपनी जर्नी को शोकेस कर रहे हो, शायद आपको कोई मैसेज कर दे, बट मर्दों के पास इतने ऑप्शन नहीं होते। हर एक लड़की के इनबॉक्स में, चाहे उसका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, चाहे उसका कुछ भी है, तो मतलब इनबॉक्स में 20 मैसेज पड़े होते हैं बैकएंड के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल पड़े भी होते हैं। हाँ। इवन मैसी के साथ साथ लड़कियां उसको जानबूझ के इग्नोर करती हैं। एज इन हम्म। कि जब कोई पीछे वाले का नंबर काटना होगा, काट के भी उसको चांस देंगे। बिल्कुल वो आपको बिल्कुल। फ्रेंड जोन करना चाहेगी मोस्ट ऑफ द केस। हम्म वो आपको छोड़ेगी भी नहीं, वो फ्रेंड जोन करेगी मोस्ट। मिक्स मिक्स सिग्नल्स। हाँ मिक्स। हम्म तो वही चीजें हम्म। आपने जाना ही नहीं है, मैं सही बताऊं। जैसे वही ऑनलाइन मैं तो ये है। मानता हूँ ऑनलाइन। हाँ, जैसे वो है ना सीन, मतलब एक्चुअली ना रैंक दिए जाते हैं आपको, फ्रेंड का रैंक हो गया, बेस्ट फ्रेंड का रैंक हो गया। वो रैंक है एक्चुअली। रैंक है बिल्कुल, रैंक। मैं तो कह हाँ। रहा हूँ कि बाजार है। ये हम्म। मटर लगा है, ये आलू लगा है, ये प्याज लगा है, गोभी लगी है, वो टमाटर लगा है। जो जिसकी जरूरत है उसको उठा के यूज करना है सब्जी में बनाने के। बस ये है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मतलब अगर वो देखो करना वो मैनिपुलेट ही चाहती है, बट वो हम्म, डायरेक्टली तो बोलेगी नहीं, तो इसलिए आपको बेस्ट फ्रेंड बोल दिया जाता है कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। होना एट द एंड ऑफ द डे मैनिपुलेशन ही है। हम्म, हाँ। बट मेरा ये मानना है रमन भाई कि जब तक आदमी ना इन सारे फेसेस से गुजरता नहीं है ना, उसको समझ नहीं आता, नहीं आता। क्योंकि ये कीड़ा होता है। वो कटेगा, हाँ तो आएगा तभी सीखेगा, नहीं तो। हाँ। बट बहुत रेयर केसेस हैं, मैंने मैंने सही केसेस भी देखे हैं अपनी लाइफ में, मतलब दो चार देखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा है। दो चार सही केसेस देखे हैं कि मतलब लड़के ने लड़की को अप्रोच करा, आज मतलब वो मैरिज करके बैठे, मतलब लड़की ने उनको उनको सपोर्ट करा। रेयर केसेस है, मतलब 1% बोल सकते हो आप, 99% बिल्कुल कट है, रहा है, 1% वो है। हाँ। वो तो है। ये तो है। मतलब कन्वर्सेशन आपकी तरफ से कैसा है, मतलब इंटरेस्टिंग जा रहा मेरी तरफ से मेरे को तो दिल गार्डन गार्डन, मजे ही मजे। है। सही बात है। वही है, मतलब हम टाइम वेस्ट करने वाले मतलब टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे, जो रियलिटी हाँ, वाले टॉपिक्स है, वो क्योंकि तो सही मजा आ ये रहा जो, हाँ, क्योंकि ये जो सेशन है, मतलब जब हम इसको सेव करेंगे तो आप भी मतलब इसकी क्लिपिंग्स वगैरह कट करके ना इनको है। हाँ यूज कर सकते बिल्कुल हो। ठीक है। हाँ। थैंक यू, मैं जरूर शेयर जैसे, करूंगा कुछ हाँ कमेंट। हाँ हाँ, जैसे मतलब आज आप कंटेंट तो यूज करती हो और ऑलरेडी आपके कमेंट्स है इसमें, आप बोल रहे हो, बता रहे हो सारी चीजें, तो वो मतलब जैसे सबटाइटल्स भी बीच में आ जाएंगे। जैसे जी ये मतलब आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फोटो ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, तो बीच सबटाइटल्स भी आ सकते हैं अगर आप मतलब जनरेट करना चाहो तो। हाँ, मतलब लोग करते हैं ऐसे, तो ये मतलब जब लोग, मेरे पास बात। मैं आपको शेयर कर दूंगा, कैसे नहीं होगी भाई। सब कुछ हो जाए, मतलब टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा मैं आपको। ओके ठीक है। हाँ, क्योंकि मतलब बड़ी फाइल तो टेलीग्राम के ऊपर ही मतलब कोई सेंड बात होती नहीं, है, आप मुझे लिंक जहाँ, भेज, मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लूंगा। फॉर श्योर, जहाँ पर मुझे ड्राइव के ऊपर अपलोड करके आपको लिंक भेजना पड़ेगा। नहीं कोई आप मुझे बता देना नहीं, अब कैसे भी तो होगा, इतना डाउनलोड। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमारा हो चुका है।
जैसे मीम मार्केटिंग वाला तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछ लिया था, वो तो मतलब आप शौक की वजह से कर रहे हो। तो शौक की हाँ, जैसे लोगों वजह को से मेजर। मैनिपुलेट करने हाँ। के लिए किए वो। सही है, आपका टाइम पास भी बढ़िया हो जाता है वो, है ना? मतलब हम शो नहीं हाँ, करते ना कि हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हम मीम डालते हैं तो सामने वाला जो नया आदमी होगा ना वो आइडिया लगा, ये तो गेला बंदा है, क्या ये इसको तो बहुत मेला जोर बंद से जज। है। हाँ, तो पावर वैक्सीन सही में नहीं बात। लगाना चाहिए, देना चाहिए ना किसी को। हमेशा अपने हाँ। ऐसा शो करो सोशल मीडिया पे कि लोग हाँ। आपको सिर्फ और सिर्फ हवा में लें। हम्म। जेनुअन में आपको वर्थ नहीं दिखानी, जब आप जेनुअनली वर्थ दिखाने लग जाओगे तो ओके। आपको नहीं पता कि किसकी लड़ाई लग जाए। बिल्कुल सही बात है, लोग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं, मतलब हम्म, काम के लिए। जहाँ तो आधे लोग तो आपसे पैसा मांगेंगे, हम्म, और आधे लोग आपको मैनुपुलेट करने के लिए ट्राई करेंगे। मैनिपुलेट हम्म, करने के लिए मतलब, तो आपसे मतलब जैसे आपने वीडियो में भी बोली थी ये चीज, कि जो आदमी आपको अप्रिशिएट करके आपसे मतलब चीजें छेड़ने की ट्राई करता है ना, मैनिपुलेशन टेक्निक्स आई मीन टू से, तो ऑब्वियस ही बिल्कुल। बात है। हाँ, अगर मतलब दिखाओगे नहीं। एक्चुअली ना ये जो सेशन है इसको मैं सेव करके ना दोबारा देख के इसके नोट्स बनाऊंगा। ठीक। मतलब बहुत तगड़ी चीजें शेयर कर रहे हो आप। आपको आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा मैं, जो नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छी चीजें हैं, हेल्पफुल चीजें हैं सारी। वो एक मेरा मतलब क्वेश्चन इसके बाद ये था कि जैसे लोगों का ये रहता है कि 2 से 3 दिन ना लोग काम करते हैं, उसके बाद वो कुछ नई चीज ट्राई कर देते हैं, पहले वाली चीजों को भूल ही जाते हैं। हम्म, आई मीन टू से वो डीफोकस हो जाते हैं। तो हम्म, पहले वाली चीजें भूल के नई चीजें स्टार्ट कर लेते हैं, रिजल्ट उनको आ नहीं पाता। तो ये डीफोकस से दोबारा फोकस होने का मतलब आप आपका कमेंट, अगर मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करूं क्वेश्चन को। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल बिगिनर लोग हैं जो, हम्म, जैसे आपने शेयर करा था कि आपकी जर्नी है 2016 वाली, 2017 वाली, आप हम्म, बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर थे। आप कैसे मतलब गाइड करोगे एक नए बंदे को कि ये रास्ता है भाई, हम्म, ऐसे ऐसे स्टार्ट करनी होती है चीजें। हम्म। मैं सही बताऊं, मैं आपकी क्वेश्चन समझा नहीं डिटेल में, कैसे मतलब अच्छा आप अच्छा। मैंने मैं बताया। ऐसे मतलब कोई बिगिनर है बंदा, मतलब वो ना मतलब 2 3 साल मतलब लगा लगा पड़ा है, बट वो हाँ, डीफोकस हो जाता है। ठीक है। 2 3 दिन चीज के ऊपर काम करता है फोकस के साथ, फिर डीफोकस हो जाता है, काम छूट जाता है उसका, फिर हफ्ते बाद स्टार्ट करता है। तो मतलब लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लोग पहुंच नहीं रहे। मतलब आप मतलब आजू बाजू देखते होंगे आप, बहुत सारे लोग, हम्म, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मतलब गधों की तरह मेहनत तो कर रहे हैं, देखा हम्म, जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में भी कर रहे हैं, हम्म, फिजिकल लेबर भी कर रहे हैं लोग, हम्म। बट वो पहुंच नहीं पा रहे। तो बात ये आपका है, हाँ, फोकस, हाँ, हाँ, समझ गया। मैं ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मतलब कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए बिगिनर को क्या लगता है? बात ये है ना एक्चुअली, लोग ना भेड़ हम्म। चाल, मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो भेड़ चाल में हम्म। फंसे। ठीक है। ओके। उनको हम्म। उन, खुद का पैशन नहीं पता कि उनको अंदर से करने को क्या मन करता है। मैं हम्म। मेरे मोस्ट ऑफ द कमेंट आते हैं, इवन मेरे खुद रिलेटिव्स में बोलते हैं कि यार इसको डिजिटल मार्केटिंग करवा दे, अच्छा कमाने लग जाएगा, तेरी तरह कमाने लग हम्म। जाएगा। ये सजेशन हम्म। देते हैं। तो मेरे को अंदर हम्म। से ना मतलब ऐसा लगता है क्यों उसको बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों? ओके। बिकॉज ऑफ दी, आपको लगता है मतलब उनको लगता है कि ये आदमी फोड़ रहा है तो मैं भी फोड़ लूंगा ये चीज सीख के। और फिर वो एक हम्म। साल 2 साल करते रहते हैं, रिजल्ट आता नहीं है। फिर बाद में हम्म। फोकस छोड़ देते हैं। तो सबसे बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट ये है कि आपको अपना ऐसा पैशन चूज करना है जिसमें आपको हम्म। अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे करना है। अब मेरे से आप हम्म। पूछ रहे थे कि 4 बजे उठने की आदत कैसे पड़ी। क्योंकि मैं चार हम्म। बजे उठ के मेरे को काम करना होता है। हम्म। 4 बजे हाँ, उठ के आपका मेरे को सही। पहले काम करना होता है, मुझे कैंपेन रन करने होते हैं, मुझे एड सेट को चेक करना होता है, मुझे पेमेंट से डालनी होती है, मुझे कितने बिजनेस बिजनेस के काम को ऑन करना पड़ता है। फिर वो जब हम्म। मैं चीज करता हूँ तो मुझे सीईओ वाली फीलिंग आती है कि हाँ मेरे कारण मतलब कितने लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। मुझे अच्छा बिल्कुल। लगता है हाँ कि हाँ। कौन हम्म। पेमेंट करेगा। तो बिल्कुल सही वही चीज है। अब बात है। हम्म। लोगों का फोकस होने का रीजन क्या है? हम्म। बस उनका अंदर से आवाज आता नहीं। ठीक है, वो पहली बात तो वो हम्म। सोच रहेंगे 8 बजे तक, हम्म। फिर पता लगेगा हाँ इसको हम्म। 8 बजे तक काम करना है, तो ये छोड़े 1 घंटे हम्म। बाद कर देंगे, क्लाइंट को बोल देंगे तबीयत खराब थी, चूतिया बनाएंगे मतलब है। हम्म। तो कहाँ से उनकी हम्म। तरक्की हो जाएगी? पहली बात तो ये कि कोई भी काम करो तो उसके लिए ऑनेस्ट होकर काम करो। बिल्कुल। अगर कोई आपसे 10 रुपए पे करके काम करवाना चाहता है तो आप उसको 20 रुपए की सर्विस दो। मैं कहता हूँ कि 2 साल छोड़, मैं 1 साल में आपके क्लाइंट क्लाइंट से क्लाइंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर आपको कोई 10 रुपए पे कर रहा है
आप उसको 5 रुपए की वैल्यू नहीं दे रहे तो वो क्यों टिकेगा? बिल्कुल सही बात है। क्या बात है? मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी हुई है कि इंडिया हम्म में जो फ्रीलांसिंग वर्क है ना, हम्म इसमें कोई बिजनेसमैन या फिर कोई प्रोफेशनल आता है सर्विस लेने के लिए, तो यहाँ के मोस्ट ऑफ दी जो पीपल है काटने में लग जाते हैं। हम्म ना टाइम पे वो काम देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, लटका के हम्म रखेंगे और पहले ही पेमेंट हम्म लेते हैं, ठीक है। ना कोई उनका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, वो मतलब हम्म कि इधर से उधर करके वही है, इसकी टोपी उसके से, उसकी टोपी उसके से, इसलिए उसको बिल्कुल सही पैसे बात मिलते है। हैं। ऑनेस्ट नहीं है ना, बात ये है। अंदर से एक तो ऑनेस्ट नहीं है, दूसरा उनका अंदर से हम्म प्रोफेशनल नहीं है, तो बहुत सारे ड्रॉबैक, वो तो देखकर ही पता चल जाता है ये ड्रॉबैक है उनका। हम्म लोग जेन्युइन नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, झूठ बोलते हैं अपने क्लाइंट को। हाँ, हाँ, मतलब वो ना भेड़ चाल में है, हम्म उनके आंखों के सामने पर्दा है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर आपने जिंदगी में कुछ भी ग्रोथ करना है ना, तो आप पहले हम्म खुद को जानो, खुद को पढ़ो, खुद को हम्म देखो कि आप अंदर हो क्या, आप क्या चाहते हम्म हैं। हम्म अगर आप हम्म खुद को ही नहीं जानते तो कैसे हम्म, आप काम कर लोगे? बिल्कुल सही बात है। है ना? हम्म उनको ये लगता है कि हाँ यार, वो इंसान ने ये काम करके इतना कुछ बना लिया, मैं भी हम्म बनाऊंगा। हम्म जबकि उनके अंदर वो कहानी है ही नहीं। हो सकता है कि वो कुछ हम्म और करके बना, हम्म बट वो कभी सोचते ही नहीं इसके बारे में। हम्म कुछ लोगों को तो यही ड्रीम बेचा जा रहा है ऑनलाइन कि आप बिल्कुल सही ऐसे बात है। करके ऐसा सीख के बना लो, जबकि हम्म एक्चुअल में हम्म वो चीज, वो चाहे वो ले भी लें, वो चाहे ट्राई भी कर लें जितना मर्जी, अगर अंदर से उनके वो पैशन नहीं है करने का, वो नहीं है, तो कैसे कर, नहीं कर पाएंगे, तो वेस्ट है। चाहे वो 1 साल का, 5 साल का, चाहे 10 साल का है। आपको तो ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको अंदर से काम करने को मन करे। हाँ, भले वही चीज है, वो एक ट्रेड होना चाहिए, बस वो एक ट्रेड आपको पता चल गया ना कि ये आपके अंदर से आया है, इसमें आपको काम करने की खुशी होती है, उसके बदौलत आप 10 डिफरेंट ट्रेड कर लोगे जिसमें आपका मन नहीं लगता, बस टाइम पास करने के लिए करोगे। जैसे मैं अभी भी कर रहा हूँ, मेरे को एक ट्रेड पता लग गया कि ये मेरा जेन्युइन ट्रेड है, इससे मेरे को खुशी मिलती है, मैंने उसकी बदौलत 5-6 और ट्रेड कर रहा हूँ। इसलिए कर पा रहा हूँ हम्म क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा प्रोफेशनल है, ये मेरा पैशन तौर पर, मैं हॉबी के तौर पर मैं कर रहा ओके, मतलब ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, स्टॉक ट्रेडिंग? हूँ। ट्रेडिंग नहीं, अच्छा स्टॉक अच्छा। ट्रेडिंग नहीं, ट्रेड मतलब बिजनेस। अच्छा, बिजनेस बिजनेस, ओके ओके, ठीक हाँ, है। हाँ, हम्म कि मुझे पता है कि मेरा ये मेन बिजनेस है, इसमें मेरे को खुशी हम्म मिलती है, ये मैं पहले प्रेफरेंस पे रखता हूँ, बाकी एल्स सब ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, चलो नॉलेज के लिए। ओके, मतलब स्पेसिफाई करके, मतलब क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है माइंड लेवल के ऊपर। बाद बाद में कोई भी ट्राई करो, मैं तो कहता हूँ कि बाद में पायलट बन जाओ, शिप चलाओ, हम्म आप ट्रक चलाओ, जो दिल करे करो। मन है हमारा तो मन हम्म भटकेगा, क्योंकि इंसान का हम्म साइकोलॉजिकल ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम नई चीज ट्राई करें, हम्म चाहे उसमें हमारा नुकसान हो चाहे फायदा हो, क्योंकि हम किसी भी नई चीज को देखने तो हम अट्रैक्ट होते हैं, हम देखना होता है क्या चीज है ये। जैसे अभी एआई आया है, आज की डेट में हर कोई एआई सीखना चाहता है, बट ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप बदौलत बड़े बिजनेस खड़े कर लोगे। बिल्कुल सही बात। ये चीज है हाँ, कि आप, वो तो सारी चीजें अभी आई है ना। बट वही है कि इस एआई को लेकर आज की डेट में फिर वही चल रहा है, आप एआई सीख हम्म लो, एड्स आती हम्म है, एआई सीख लो, हाँ। आप ये काम करो, वो काम करो, बढ़िया आप रेपुटेशन हो जाओगे। तो वही है ना कि पर्दा हम्म आंखों में डाला जा रहा है और लोग उस पर्दे में आ रहे हाँ हैं, जबकि हाँ एक्चुअल में हाँ। उनको देखना चाहिए उसके अंदर से है वो करने। हम्म। हाँ, ये तो चीज है, मतलब लोग अपॉर्चुनिटी देख के ना वो चीज बेचना चाहते हैं। वही चीज ट्रेंडिंग के हिसाब से, मतलब अभी बेचे तो कोर्सेज ही जा रहे हैं हम्म, एआई के ऊपर। पहले चैट जीपीटी के ऊपर था, अभी बाकी एआई टूल्स के ऊपर है सारा कुछ, बिल्कुल लोग देख बिल्कुल। के। और लोग मूर्ख बनते भी हैं एक्चुअल में, वो तो लोगों को भी। बनेंगे ना, वही है ना, हाँ वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मैं इससे जल्दी, मतलब वही है ना, हाँ, शॉर्टकट। सक्सेस, शॉर्टकट। लोग शॉर्टकट चाहते हैं। हाँ, लोग ये नहीं चाहते कि मतलब हम 8-10 साल कहीं किसी चीज के ऊपर लगाएं, क्योंकि लगता है, टाइम तो देखो लगता ही है। तो लगेगा मतलब बिल्कुल। हाँ, लोग डे वन से स्टार्ट नहीं टाइम करना चाहते। लगेगा, आपको पता भी हाँ। नहीं चलेगा, अगर आप खुद से वो हम्म पैशन के तौर पे करोगे ना, तो हम्म आप उस पर ये नहीं बोलोगे, 2 साल करके ये नहीं कहोगे कि मैं छोड़ने वाला हूँ, नहीं छोड़ सकते आप, हम्म। छोड़ोगे नहीं आप, बस वो आपके अंदर से हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कब टाइम पास हो गया। बट वही चीज आपने अगर गलत चीज में आपने ट्रेड लिया है, तो आपको हम्म, पहले दिन से ही आपको चोट मारेगा कि मुझे नहीं करना, चोट तू क्यों मारेगा। कर रहा है। हम्म हम्म वो आपको पहले दिन से हम्म, ही पता, यार ये मैं गलत जगह पे घुस गया हूँ।
बिल्कुल सही बात है। और आपका मतलब लर्निंग कर्व या लर्निंग पैटर्न क्या रहता है? आप किनसे सीखते हो? मेंटोर्स, आप वन टू वन कंसल्टेशंस लेते हो? मैं मैं हाँ। मैं एक्चुअली मेरे ना मैंने बचपन से ही मैंने काम किए हैं। हाँ। मैंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया है, मैंने ठीक है। रेलवे स्टेशन पे भी काम किया है। अच्छा। तो मेरे लाइफ का बचपन से एक्सपीरियंस फील्ड में रहकर ही आया है। ठीक है। तो वहीं से सीखा है मैंने सब। और इवन कि जो आपको पता है कि 2016 की मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें हम्म। भी जो मेरा रोलर कोस्टर वाली मेरी जिंदगी चली है, हाँ हाँ हाँ। मेंटोर की क्या जरूरत है जब आपकी एल लगे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। बट मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ। स्किल्स के लिए तो आप किसी मतलब मेंटोर्स के पास तो गए होंगे ना? स्किल का इन द सेंस जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए, उसके रिगार्डिंग। हाँ हाँ हाँ। नहीं हम्म। नहीं नहीं नहीं। मैंने अच्छा। यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको पता है इंडिया एजुकेशन सिस्टम कैसा है ना। हाँ हाँ मैंने हाँ। मास्टर्स की थी मल्टीमीडिया में, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, ठीक है। ओके वहां से मेरे को कुछ ओके ओके। सीखने को मिला। हाँ बट मेरा हाँ अंदर से पैशन था कि यार, मतलब हाँ। कि ये चीज अच्छी लगती है, मैं कर रहा हूँ। तो वैसे ही हम्म। दोस्तों से बैठ बैठ के दोस्त मुझे प्रोजेक्ट दे देते थे कि यार ये करना है, मैं कर देता था। तो ओके ओके। प्रोजेक्ट से मेरे को क्लाइंट मिले, फिर एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट मिले, दूसरे से चार, चार से पांच, तो ऐसे मेरे तो लिंक हुए। ओके ओके, आपका नेटवर्क ही ऐसा था। ओके ओके। हाँ। ओके, एक स्कॉलर्स लाइफ से। नेटवर्क ही ऐसा था आपका। ठीक है ठीक है। ओके। तो आपके आपके मतलब सर्कल में आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनका क्लाइंट्स का मतलब जो आप काम करते हो वो वर्क था उनका। तो आप उनकी इन्वॉल्वमेंट में आए, तो वहां से मतलब आपने सारी चीजें सीख सीख के खुद खुद करी है। हाँ ठीक है। हाँ, यूट्यूब से सीखा, मोस्ट ऑफ मैंने यूट्यूब से सीखा। ओके ओके ठीक है। जैसे मतलब मोस्ट ऑफ दी लोग मतलब सौरभ सर मेंटोर्स है, ऐसे आपने किसी भी मेंटोर से नहीं सीखा है? ये तो मतलब रमन भाई मतलब आप ना एक एक्सेप्शनल केस हो, मैं सीरियसली आपको बताऊं। क्योंकि लोग ना सौरभ सर के, क्योंकि सौरभ सर ने कितना मतलब वो मतलब इजी करके बता रखा है सारा कुछ, लोग उनके कोर्सेज में नहीं सीख पाते। आपने खुद से सीखा है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। ये एक ना एक नहीं एक्चुअली हाँ जो मैं सर हाँ जो मैं attend मैंने किया था वेबिनार जो भी हुआ था, हाँ ठीक हाँ है। हाँ वहां पर हाँ मैं एक्स्ट्रा ही सीखने के लिए गया था। बट मैं हाँ ओपनली बात करता हूँ, मेरे को कोई बीच में छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ उस हाँ टाइम पे जो सर ने बताया था मैं ऑलरेडी सीख चुका था। तो वो, हाँ हाँ। हम्म। हाँ, और मैं जस्ट वहां पे इसलिए गया था, मैंने आपको बोला था मेरी स्टार्टिंग नेटवर्किंग से ही चीजें बढ़ी है। हाँ तो हाँ हाँ मैं ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो फोटो के लिए गया था वहां पर। मेरा कोई, फोटो के लिए हाँ। हाँ, हाँ मेरा हाँ कोई इंटरेस्ट नहीं था वो जो भी पढ़ाया गया। हाँ, मैंने हाँ स्टडी की, लिखा भी था, सारे नोट्स भी बनाए थे। बट ठीक है। जब मैं वो नोट्स बना रहा था, मैं कह रहा था मैं ऑलरेडी इसमें काम कर रहा हूँ। कर रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे, बट मतलब जिस लेवल का वो फोकस चाहिए ना, और जिस लेवल की वो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ये आज की डेट में मतलब 95% लोगों में नहीं है ये फोकस। क्योंकि लोग ना, 95% लोग पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रैक्टेड है, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड है, फोन में लगे रहते हैं, अपना 80% जो टाइम होता है सारे का सारा फोन फोन पे खराब करते रहते हैं। और ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, जैसे सोशल मीडिया का हो गया, आप ऑनलाइन भी रहते हो काफी टाइम, आप जैसे मतलब मी मार्केटिंग भी करते हो आप, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया काफी यूज करते हो। आप सोशल मीडिया को कैसे अपना माइंडसेट इम्पैक्ट नहीं करने देते? देखो, मतलब यहाँ पर कैसे रहते? हाँ अब मैं बताता हूँ, ऐसे इम्पैक्ट होता है, मुझे भी इम्पैक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम हाँ हाँ। मेरा भी वेस्ट होता है। सोशल मीडिया से ठीक है। है क्या, चीप डोपामिन देता है। और वो सबको हाँ चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको ही चाहिए। हाँ 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 बस मेरा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि मेरे पास टाइम हाँ है, हाँ, मैंने बिजनेस और सिस्टम ऐसे बना रखे हैं ठीक कि है। मैं अगर चौबीसों घंटे सोशल मीडिया पे बैठ भी गया ना, तो हम्म मेरे बिजनेस में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। ओके इसलिए फिर फील नहीं होता मुझे। हाँ। ओके। बट बट वही चीज है कि अगर मेरा जॉब है और मैं सोशल मीडिया पे रहूं हमेशा, या फिर डोपामिन चीज कंज्यूम करता रहूं, तो मेरे लिए नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बाकी हम्म। कुछ ट्रिक्स ऐसे मैं फॉलो करता हूँ। मान लो कि सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि यार सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहा हूँ, हाँ हाँ तो इंस्टेंट हाँ। कोई फोकस आता है फोन फोन में, वो मैं हम्म। लगा देता हूँ, ठीक है। हम्म। या फिर मैंने आपको बोला ना, मैं हमेशा ऑपोजिट करता हूँ। मैं कभी कभी, आपको हम्म। फील होता है, मैं कभी कभी सोशल मीडिया से गायब भी हो जाता हूँ। हाँ, गायब भी हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो। हाँ, वो मेरा ऑपोजिट चीज हाँ है। और मुझे लगे कि हाँ ये कभी। चीज ज्यादा हो रही है, तो एकदम खत्म ही कर देनी है, आदत से खत्म ही करना है। तो वो मेरा स्टार्टिंग से ही है कि अच्छा। हमेशा ऑपोजिट कर दो उसका। जो चीज आपके पास हाँ। ज्यादा क्वांटिटी हो रही है ना, उसका ऑपोजिट कर दो। अगर सोशल मीडिया हम्म। ज्यादा हो रहा है मेरे साथ, हम्म। तो मैं उसको हमेशा के लिए बंद कर दूं। और तभी उठाऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ, बहुत टाइम हो गया है, मैंने एक हाँ घंटा एक्स्ट्रा चलाया था, तो एक घंटे का मैंने एक दिन उसका नागा कर दिया। अब ठीक है, अब बराबर हो हाँ गया लेवल। हाँ।
डिटॉक्स। ट्रैकिंग ट्रैकिंग रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, डिटॉक्स कर दो, वो होता है, हाँ। फर्क नहीं पड़ता था। ओके ओके ठीक है। और एक मतलब स्टार्टिंग लेवल के ऊपर अपना जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कैसे डेवलप करना है ताकि आपको एक ऑपोजिट जेंडर आपको मैनिपुलेट ना कर सके। ये माइंडसेट वाला क्वेश्चन ही आ गया। मतलब अपना जो इमोशनल इंटेलिजेंस है आप, हालांकि एक्सपीरियंस भी हमें बहुत ज्यादा मैच्योर बना देते हैं। हाँ कोई हाँ। मतलब बुक्स आप सजेस्ट करना चाहोगे यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, या कुछ लर्निंग्स कुछ? ओपन जेंडर के रिगार्डिंग। ना ना, मतलब कि आपको देखो, मैनिपुलेट कौन कर सकता है? एक लड़के को लड़की कर सकती है और लड़की को लड़का कर सकता है। ऑपोजिट हाँ जेंडर हाँ, ही कर सकता है क्योंकि अट्रैक्शन ही उसकी तरफ होता है, की तरफ होता लड़के को। है, तभी मैं वही मैं पूछना चाह रहा हाँ था। हाँ नहीं, हाँ हाँ मैनिपुलेशन एक्चुअली मैनिपुलेशन फील्ड में भी होती है, बच्चे और मतलब बॉय बॉय को भी कर सकता है, हाँ वो अपने इंटरेस्ट के हाँ लिए। अगर हाँ आप हाँ हाँ ऑपोजिट जेंडर के बारे में पूछो तो ऐसी कोई बुक मैंने मतलब कि देखी नहीं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बात हो। आपने सारा आपने लाइफ को पढ़ा है। हाँ, मैंने मैंने ज्यादा मतलब ओपोजिट जेंडर से ज्यादा मिलो। ओके मतलब प्लेयर बनने की कोशिश करो, मतलब ज्यादा लोगों से बात करो, जितने ओके। ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा अब आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, आपको फिर एक किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी एक्सपोजर वाली बात आ गई, ट्रैवलिंग वाली बात आ गई यहाँ पर। ट्रैवलिंग करो, एक्सपोजर लो, एक्सपीरियंसेस लो नहीं, है हाँ, ना? एक्सपीरियंस जितना लोगे, मतलब मैं यही मानता हूँ, जो बुक भी होता है, हम्म जो बुक भी हम पढ़ते हैं, हम्म, वो कहाँ का बुक का मतलब क्या होता है, वो भी तो किसी का एक्सपीरियंस से लिखा होता बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। है ना। आप पढ़ हम्म, रहे हो, उससे अच्छा ये है कि आप ऑफलाइन जाओ, हाँ हाँ हाँ, आप बात करो, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्कुल सही आपका बात है। लोगों का नेचर देखने को मिलेगा, लोग के बिहेवियर कैसे होते हैं, कितने प्लस पॉइंट है हम्म। सर। आप सिर्फ जाकर सेल्फ टॉक करके आप कितने बुक की नॉलेज ले लोगे एक ही बार। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज है कि आप रियल लाइफ में नॉलेज एक्सपीरियंस लो, आप हम्म। मैनिपुलेशन करेंगे तो आप सीखोगे, मैनिपुलेट होके ही सीखोगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो चीजें जरूरी हैं। हाँ। और जैसे मतलब कोई फॉर एग्जांपल आप ना पर्टिकुलर स्किल सीख रहे हो आज की डेट में, जैसे लगा लो आप फेसबुक ऐड सीख रहे हो, गूगल ऐड सीख रहे हो, ठीक है? हालांकि ऑलरेडी आप आती हो, मैं तो एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बोल रहा हूँ कि सपोज करो आप उसके आपने नोट्स बना लिए आज, ठीक है? आपके जो पुराने नोट्स हैं आप उनको रिवाइज कैसे करते हो? फॉर एग्जाम्पल आज से 1 साल पहले आपने नोट्स बनाए थे, जस्ट 6 महीने पहले आपने कोई चीज सीखी, आपने नोट्स बनाए उसके, दोबारा चेक करने का सिस्टम क्या रहता है आपका? मैं मतलब चेक ही नहीं दोबारा जो करता, आप, अच्छा ठीक है। मैं चेक भी नहीं करता, मैं नोट्स बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ मुझे तो हाँ यूज ही नहीं आता हाँ एक्चुअली वो नोट, क्योंकि आज के दिन में हाँ टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी फास्ट अपग्रेड हो रही है। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये कहता हूँ पिछले महीने जो हमने सीखा तो वो आई थिंक वो चीज आज काम ना कर रही नहीं कर रही आप। मैंने भी है ना। ये 2015 से ना अभी तक 20 डायरीज बना रखी है यहाँ पर अभी, तो वो आ ही नहीं रही मतलब काम, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे रिवाइज करते हो नोट्स भाई को। मैं हाँ मेरे आदत है, पहले अगर सिस्टम भी अच्छा चल रहा था ना, जैसे मैंने बोला हाँ था कि मैंने इवेंट पे मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे ठीक पढ़े है। मैंने आज तक नहीं। हाँ बिकॉज सब नोट्स बनाते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में चढ़ना चाहिए, मेरे दिमाग में चढ़ जाता है वो चीज, जब मैं लिखता हूँ हम्म। ना, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में रिवीजन हो जाता है ओके। कि ये चीज, फिर जब मैं रियल लाइफ में काम करता हूँ तो वो आ जाता है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम्म। सिस्टम अपडेट होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमको पता हम्म, चल जाता है कि अब सिस्टम अपडेट हो चुका हुआ है, जो पुराना सिस्टम था वो अब नहीं चलने वाला। हाँ। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं फेसबुक एड्स की बात करूं, तो आज की डेट में फेसबुक फोकस कर रहा है कि सारा कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है, चाहे ऑडियंस हम्म सिलेक्शन से लेके या फिर टारगेटिंग से लेके उन्होंने एडवांस प्लस सारा डाल दिया, एडवांटेज प्लस हम्म एडवांस हम्म प्लस डाल एडवांटेज प्लस डाल दिया सारा। तो हम्म टेक्नोलॉजी, अब पुराने अगर 1 साल पहले की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे मैनुअल ऑप्शन थे, हम अपनी हम्म ऑडियंस खुद सिलेक्ट करते सकते थे या फिर इंटरेस्ट हम खुद लगाते थे। हम्म आज के डेट में अगर हम ऑडियंस खुद सिलेक्ट करके इंटरेस्ट खुद लगाएंगे तो वो ओवरलैप होगा, हम्म जिससे बजट बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। हम्म क्योंकि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी काम करेगी, मैं हूँ, मेरा तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, ठीक है, हो हम्म सकता है relationship में भी इंटरेस्ट हो सकता है, हो हम्म, सकता है कि मेरा प्ले में भी इंटरेस्ट हो सकता है मेरे मूवी देखने में भी इंटरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेटा ऑलरेडी ये सब चीज जान चुका है, हम्म तो उसने सारा हम्म एडवांस एडवांटेज प्लस कर दिया ऑडियंस सिस्टम। तो वही है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ऐसा मानो कि हर एक महीने बाद ही अपग्रेड, अगर हम नोट बनाएंगे तो हम्म। फिर मैं नहीं मानता कि कुछ फर्क पड़ने वाला है।
वो तो रियल लाइफ में आप काम करोगे तो सीखते रहोगे आप। और मतलब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज सीखो, हम्म। जो वहां पर रिक्वायरमेंट है सीखने की। और हाँ मुझे ये भी बिल्कुल। लगता है रमन भाई की मतलब लोग ना, जितनी लोगों को सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग ना अपना टाइम वेस्ट उसमें भी कर रहे हैं। जिस चीज की सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो चीज सीख रहे हैं और वो काम नहीं आ रहा कहीं। लोग अपना टाइम बिल्कुल ऑफ कोर्स वही इसमें भी कर बेस्ट है। रहे हैं। अब ये हाँ फालतू के कोर्स लेते हैं, ये हाँ। ट्रेडिंग का हो गया है ना, क्या है इसमें? कुछ हम्म भी नहीं। आज आप मार्केट देख लो, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट देख लो। सब हम्म 1 साल हम्म पहले मैंने स्टॉक मार्केट एक्सिट मार गया था, मुझे पता था कि हम्म हाई वैल्यू, ठीक है। और हम्म आज की डेट में मतलब आदमी सिंपल जो घर का काम होता है ना, घर हम्म, के जो क्लेश होते हैं, घर के जो काम धंधे होते हैं, उसी से आदमी बिजनेस सीख सकता है। ये सब वो रियल लाइफ में बिल्कुल सही नहीं बात। सीख सकता है, क्योंकि हम इंसानों से ही हमारा समाज बना है। बिल्कुल सही बात है। उस चीज को आप सीखने के लिए कोर्स लोगे तो फिर वही बात हो गई ना कि आप एक फालतू हम्म। में ही टाइम वेस्ट कर, हाँ कोई लोग अलग चीज नहीं है बस। मतलब तो मतलब आप जो गैप्स हैं, गैप्स पढ़ने की मतलब बात कर रहे हो, जो मतलब बिटवीन दी लाइंस गैप्स होते हैं जो, है ना। हम्म, और वो चीज भी मतलब थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस के साथ चल फिर के आता है समझ। हम्म, जैसे मतलब घर वालों के जैसे ट्रिगर हो गए आप बोल रहे हो, मतलब हाँ समझ आ जाती है सारी चीजें। बट मतलब हाँ टाइम तो लगता ही है दोनों में। टाइम तो लगता है बिल्कुल। ये चीज है। तो ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटा हो ही गया है हमारा। हाँ, तो पता भी नहीं चला मतलब। हाँ यही यही होता है मतलब जब इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं, इंटरेस्टिंग आंसर्स रहते हैं। तो ऐस- ऐसा ही होता है टाइम का। हम्म, ऑलमोस्ट मेरे जो सारे के सारे क्वेश्चंस है कवर हो गए। मैंने लिखे थे क्वेश्चन 3 6 7, मैंने 10 क्वेश्चन लिखे थे अभी। ओके। अच्छा, यहाँ से हाँ फिल्टर कर सकता है? वाओ। हाँ हाँ, मैंने तो कभी फिल्टर लगाया नहीं। आज चेक कर रहे हो क्या क्या यहाँ पर सिस्टम होता है? पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं तो। जरूरी है जरूरी है। आपकी आपकी ऑडियंस भी काफी इंगेज हो गई होगी। हाँ तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पर मेरे ख्याल हाँ से मेरे को तो ये वहां पर बाद में नेटफ्लिक्स में। हाँ, हमारे साथ यहाँ पर अभी मतलब इस सेशन में ईशा है, मोहम्मद सहाबुद्दीन, सहाबुद्दीन है। और हाँ 2 पर्सन है। तो अगर मतलब आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मतलब पूछ सकते हो भी इस क्वेश्चन में। तो ये सारे का सारा सेशन है। क्वेश्चन हम्म, आपको ओशो के रिगार्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप ओशो से मतलब कि कैसे आपने वो किया, लिंक अच्छा। रखते हैं आपको, ये क्वेश्चन आ, पहले से। ओके। तो आप मतलब आपने क्वेश्चन कब पूछा था मेरे से? आपने तो अभी पूछा है। हाँ नहीं, मेरे मन में था, साइकोलॉजिकल था, वो मैंने आपसे अब पूछा अच्छा है। अच्छा। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरे रूम में भी अभी ओशो की तस्वीर है। मैंने देखी है, आपको मैंने दिखाऊं देखी है। मैं? देखिए आपने? मैंने भाई, मैंने अच्छा वो अच्छा दिखाता बारे हूँ। बताइए, मैं देखना चाहूंगा। ये हमारे गुरु हैं। हम्म, ओके। तो बहुत अच्छी तस्वीर है, इनको मैं इसलिए रखता हूँ। और मेरे मतलब 2 तस्वीरें थी। एक और तस्वीर है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की। साहब हाँ की, ओके। हाँ जी हाँ जी, 2 तस्वीरें रखता हूँ मैं। ये 2 तस्वीरें इसलिए रखता हूँ और क्योंकि ये मतलब पिछली सदी के सबसे क्रांतिकारी लोग रहे हैं। और भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, बट इन्होंने जो मास लेवल के ऊपर लोगों के लिए करा है, तो वो बहुत मतलब बड़े लेवल की चीज है मिंटू से। अपने अपना सारे का सारा सेक्रीफाइस करके लोगों के लिए जो इन्होंने करा है। बाकी आपका जो मेन क्वेश्चन है कि मैं ओशो के साथ कैसे कनेक्ट हुआ, अ, बब्बू मान साहब को जानते होंगे आप, हाँ पंजाब के हाँ, बहुत तगड़े मैं सिंगर है। हाँ, हाँ पंजाबी आती है आपको? हाँ बिल्कुल आती तो पंजाबी है। से गल करते हैं आप। दसो सही बब्बू है। मान के बारे पता करो हाँ कितना बब्बू मान जी ना। एक्चुअली जो बब्बू मान दे मतलब एक ना गीत सीगे देसी रोमियोस। देसी तो रूम में, ओके। हाँ देसी रोमियोस है ना, थी ना पिक्चर आई सी एक। बट हम मतलब इस सेशन को ना हिंदी में रखेंगे क्योंकि ऑडियंस को ना पंजाबी समझ में नहीं आएगी, बात ये है। अच्छा चलो ठीक है हाँ ठीक है। हाँ तो हम तो बात कर लेंगे। बट मतलब 3 लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, है ठीक है, ना। कोई नहीं, हिंदी में चलेगा। हाँ हाँ। तो उनकी मैं तो मूवी आई थी भोजपुरी भी 2000। देखी, अगर भोजपुरी आती है तो भोजपुरी बोल लेंगे। सही है। बंगाली भी 2000 आती है। मतलब पता 2015 के दौरान आई थी मुझे लगता है देसी रोमियोस।
बब्बू मान की मूवी आपने देखी है वो? नाम सुना है देसी रोमियोस, मैंने बब्बू मान के गाने बहुत सुने हैं ट्रक वगैरह में और ट्रैवलिंग के दौरान। मैं आपको यहाँ पर सर्च करके बताता हूँ, उसी रोमियोस बब्बू मान। एक मिनट, मैं भी सर्च कर लेता हूँ, मेरे को भी दिख जाएगा। हाँ, ये 2012 में मूवी आई थी। इसमें ना एक गीत है, और गीत में ओशो का जिक्र है। ओके, लिरिक्स क्या थे इसमें, मतलब क्या था हाँ, लाइन? अ, वो लाइन ये थी कि उसमें बब्बू मान ये बोलता है, आर फॉर रोमियो, ओ फॉर ओशो, एम फॉर मैड, ई फॉर पता नहीं क्या बोलता है, रोमियोस को एक्सप्लेन करता है वो। ओके। ठीक है, जैसे देसी रोमियोस का रोमियोस वर्ड है ना, अपने गाने में उसकी फुल फॉर्म देता है। आर फॉर रोमियो मतलब ऐसा करके कुछ बोलता है, ओ फॉर ओशो बोलता है उसने। तो जब ओ फॉर ओशो बोलता है कि मैं कहा यार, मतलब ये क्या है, क्या बोल दिया इसने। तो जब मैंने सर्च करा, तो फिर 2012 2013 के मतलब दौरान, तो थोड़ा बहुत पता चला मुझे उनके बारे में। तब थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट नहीं था, आई मीन टू से तब ओशो के बारे में नहीं पता था इतना। तो एक्चुअली सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट बना था मेडिटेशन मेडिटेशन के बारे में। तो हमारा 2012 और 2013 के दौरान ही एक वो लगा था, हमारा एक मेडिटेशन कैंप लगा था हमारे स्कूल में, 9th और 10th में। तो हमारा 3 दिन का था वो। तो मेडिटेशन उन्होंने करवाया, तो मेरा मेडिटेशन का इंटरेस्ट बना था स्टार्टिंग में। तो मेडिटेशन के बारे में वो मतलब मेडिटेशन वगैरह करता रहा मैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मैंने सर्च करी थी 2012 के ऊपर, उस टाइम के ऊपर। तो वो मैंने डाउनलोड करके अपने पीसी में रखी। तो तब से मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए। तो उसके बाद कुछ सालों के बाद ओशो के बारे में पता चला, बब्बू मान के गीत के उससे। तो थोड़ा सा मेरे माइंड में बैठ गया ओशो के बारे में। फिर 2017 में मेरी ना जॉब लगी थी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एज ए एमआर। एमआर सुने होंगे आपने? होगा हमारे होगी, मेरे अब को बिल्कुल भी मेडिकल ज्यादा नॉलेज। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, मतलब अपनी मेडिसिन डॉक्टर को जाके शो करते हैं कि मेडिसिन हमारी प्रेस्क्राइब कर देना। ठीक है मतलब सेल्समैन समझ होते गया। हैं। हाँ, हाँ। सेल्समैन होते हैं। तो 2017 में मेरी जॉब लगी। तो वहां पर मेरी जो जॉब लगी थी वो आयुर्वेदिक कंपनी में थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन थी वो। और आयुर्वेदिक मेडिसिन गांव में मतलब सेल होती थी, जो गांव के आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, वो सारे जो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर्स हो गए सारे गांव वाले, आई मीन टू से आरएमपी डॉक्टर्स, जो कि नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे हमारे मेडिकल स्टोर्स वगैरह हो गए। तो वहां पर 2017 में मैं जैसे ही मार्केट करने निकला, तो हमारा जो रेडियस था जहां पर मेरा टूर हुआ करता था एक जगह के ऊपर, तो वहां पर एक गांव था सुखपुरा मोड़। तो ओके। सुखपुरा पौड़ में एक डॉक्टर थे, होम्योपैथी के डॉक्टर थे वो। उनकी उम्र थी कम से कम 55 से 60 साल की। साइड बाय साइड वो ना एक ओशो का मेडिटेशन सेंटर चलाते थे। उन्होंने अपने घर के ऊपर ओशो का नाम लेके बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ओशो मेडिटेशन सेंटर। तो मेरा मतलब माइंड तो शुरू से मैं मेडिटेशन की तरफ था, और ओशो का नाम सुना हुआ था। वो एकदम ट्रिगर हो गया कि मतलब ये यहाँ पर क्या है। तो मैं उनके समझ। पास गया। हाँ, तो उनके पास गया 2017 में, उनसे बातचीत करी। उनके पास कुछ बुक्स होती थी, कुछ वो होते थे, मतलब फोल्डर्स टाइप इन दी सेंस की जैसे रसाले टाइप, रसाले वगैरह होते थे उनके पास। तो उसके बाद 2018 में मेरी एक और जॉब लगी, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे। एक्चुअली ये ना मैं आपको केस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओशो के बारे में मैंने पता नहीं किया। मुझे ये लगता है कि ओशो के बारे में ना मुझे पता चलाया गया एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा मतलब यूनिवर्सल। हाँ, तो अभी पता मतलब चलाया ये। गया, मैंने लास्ट हाँ, वीडियो में एक ना पॉइंट हाँ, बोला था हाँ, कि जो चीज पावर ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, 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 वही चीज हुआ है आपके बिल्कुल। साथ। हाँ, हाँ, आपने दिमाग में पहले ओशो सोचा कि ओशो क्या है ना? बिल्कुल पूरी बिल्कुल। कायनात हम्म। जुट गई आपको ओशो से मिलवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो और चीज है। अभी ओशो गुरु हैं, ओशो से सारी चीजें सीखी हैं। तो तब भी उस टाइम पीरियड के दौरान, जैसे तब पता चला, तब भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं किताबें पढ़ता था उनकी। तो मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हुआ करते थे आयुर्वेदिक कंपनी के, तो उन्होंने मुझे बोला, खुद से मेरे पास वो ऑफर लेके आए कि प्रदीप, मेरे पास एक पेन ड्राइव है 500 जीबी की। ठीक है, पेन ड्राइव नहीं, हार्ड डिस्क बोला था उन्होंने कि हार्ड डिस्क है मेरे पास 500 जीबी की। और पूरे का पूरा कंटेंट ना ओशो का कंटेंट है उसमें, मतलब उसकी अच्छा। ऑडियोज वीडियोज भरी हुई है।
मुझे ये बताना कि अगर कोई भक्त हुआ ओशो का, उसका मैं मतलब पेट भर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला। तब मैं ओशो के बारे में जानता ही नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि अगर मेरी नजर में कोई बंदा हुआ तो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं ओशो के बारे में नहीं जानता था। उसके बाद धीरे 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 करके उस बंदे ने कुछ बातें शेयर करनी स्टार्ट करी मेरे साथ। फिर बाद में मैंने किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी। फिर 2018 के दौरान, 2019 के दौरान मेरे पास अभी भी बुक्स तो मेरी सारी नीचे पड़ी है। बहुत किताबें पढ़ी मैंने ओशो की 2019 के बाद। 2020 में मैंने लॉकडाउन में बहुत सारी किताबें पढ़ी उनकी। बहुत सारे डिस्कोर्सेज सुने मैंने, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी। मतलब दीवानों की तरह सुना है मैंने ओशो। और तब मैं 2020 के दौरान ना सेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था एक्चुअली। तो सेक्स सेक्स को भी मैंने ओवरकम करा है। मतलब मैंने चीज सारी की सारी चीजें जो भी मैं क्रेडिट देते हूँ अपने को लेके, मेरा माइंडसेट जिस लेवल का है वो सारे का सारा क्रेडिट मतलब गुरु, इसलिए मैंने बोला है उनको कि सारे सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैं सेटिस्फाइड हुआ है नो, वो उनसे हुआ हूँ एक्चुअली। मेरे जो ये मतलब, हाँ, मेरे देखिए जो ओशो जो हम्म, समझ पाते हैं, मैं नहीं समझ पाया, सही बताऊं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली आप बताना मुझे ये जो चीज। मेरे को हाँ अट्रैक्ट होती है जो मैं हाँ चाहता हूँ। हाँ 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 एक्चुअली मुझे पता है कि हम्म, वो मैं इसलिए अट्रैक्ट हो रही है, वो की बातें इसलिए मुझे अट्रैक्ट हो रही है हाँ क्योंकि मैं खुद हाँ हाँ अट्रैक्ट होना चाहता हूँ। हम्म, बट मैंने जो हम्म। बुक्स मंगाई वो समझ नहीं आती बिकॉज ऑफ बहुत डीप। हाँ बहुत डीप है। और वो आपको तभी समझ आएंगी एक्चुअली, आपको ना मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाँ वो है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना पड़ता और अगर आप समझना भी चाहते हो ना, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। है। वही तो बात, वही आ गई ना, बात हाँ वही आ तो गई। हाँ, नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा। बिना नॉनवेज छोड़े आपको ना वो बातें समझ नहीं है, क्योंकि देखो ओशो जो बात कर रहे हैं वो ना पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल मतलब पहाड़ के नीचे खड़े होके मतलब उनको सुनोगे ऊपर से तो वो समझ नहीं आएगा। तो हमें ना उनके लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा उनको समझने के लिए। हम्म, हाँ, तो उनका जो लेवल है उनके लेवल के ऊपर अगर जाएंगे फिर ही उनकी बातें समझ आ सकती हैं। और ये अकेला उनके साथ नहीं है, ये कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर है, कोई भी है, चाहे फिर चाहे आप किन्हीं को भी ले सकते हो, फिर आप चाहे जिद्दू कृष्ण मूर्ति को ले सकते हो, फिर चाहे आप कृष्णा ले सकते हो, भगवान कृष्ण। आप किन्हीं की बात कर सकते हो, फिर चाहे आप महावीर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, सभी को। हम्म। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप इंटरेस्टेड हो इन टॉपिक में। नहीं, मुझे मैं अरे मैं हम्म मानता हूँ कि अगर इंसान ने तरक्की करनी है ना रियल हम्म लाइफ में, तो भाई उसको हम्म, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। पड़ेगा। बिना इस हम्म, भक्ति के शक्ति नहीं आएगी। ये तो है, बिल्कुल ये सही बात जाहिर है। सी बात है। आपको शक्ति नहीं मिल रही है। तो जो बंदे डेस्परेट हैं, जो हम्म, अशांत हैं, हम्म, सबका रीजन यही है कि वो भक्ति नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको ये बताता हूँ रमन भाई, मेरे पास ना 25 तरीके थे पैसा कमाने के। मैंने सारे के सारे ना वो तरीके हटा दिए, ये ना माइंडसेट कोचिंग करने के लिए। ये जो माइंडसेट कोचिंग है एक्चुअली ओशो ने भी क्या किया है, उन्होंने भी माइंडसेट कोचिंग ही करी है देखा जाए तो। देखा है बिल्कुल। हाँ, वो माइंडसेट कोचिंग ही है। वो एक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट थे और लाइफ आर्किटेक्ट थे। मतलब लोगों की लाइफ को डिजाइन करते थे, मतलब जिंदगी को कैसे सही से जीना है वो सिखाते थे। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, और मेरा बहुत तगड़ा विजन है आगे। मैं ना इसी इसी चीज में अपने सारे का सारा जीवन लगाऊंगा। और ये मेरी गुरु दक्षिणा है उनको। ओके, हाँ बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ जी। इतना मतलब गट्स होना हाँ चाहिए किसी के लिए हाँ इतना कुछ करने का। हाँ हमारे जी। जैसा में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं, देख, आपकी मतलब हम देखो जर्नी कंपेयर नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल तो। मतलब हाँ ये है। आप, हाँ, आप में मतलब जो हिम्मत है वो एक अलग लेवल की हिम्मत है। मेरी मेरी हिम्मत किसी, आई मीन टू से रास्ते और है हमारे, है ना। रास्ते आपका और रास्ता कुछ और हो सकता है, हाँ, रास्ता कुछ और हो सकता सबका है। हाँ। देखो मैं ये मानता हूँ ना, हम्म सबकी जिंदगी में जो हम्म रास्ते हैं ना, हम्म मेरे हम्म हिसाब से देखे जाए ना, तो हम्म है सेम ही। हम्म एक्सपीरियंस हम्म सेम मिलेंगे, ठोकरें सेम मिलेगी। बस वे हम्म अलग हो जाता है, बातें अलग हो जाती हैं, गोल अलग हो हम्म जाते हैं। बट हम्म मुझे वही बात है कि जो लड़ते लड़ते जाएगा आगे वही बढ़ेगा, जो रास्ते हम्म, में हम्म, छोड़ गया फिर वहीं रह बिल्कुल बिल्कुल। जाएगा। और मतलब जितना, ये मैं इसलिए भी देखता हूँ क्योंकि ओशो ने यही बोला था कि देखो मेरा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम यही है कि जो मैं कर रहा था इसी चीज को तुम आगे बढ़ाओ। हाँ तो बिल्कुल। उनका यही था। हाँ, कि मतलब एक्चुअल में बात यही है। और एक चीज ये होती है रमन भाई कि जो आदमी सच को जान लेता है ना, फिर वो ना पीछे हट भी नहीं सकता।
क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है, आदमी आदमी को अगर कोई चीज समझ आ गई, फिर वो अपना खुद का बेवकूफ नहीं बना सकता, फिर वो उसको ना आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो करना ये चीज पड़ेगा है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर मतलब चीजें मतलब समझ आ गई तो यूनिवर्स ने वो चूज करी है चीजें, तो इसलिए इसलिए मैंने एजेंसी और साइड पे हटा दिया है। मैंने पैसे को तो शुरू से ही मतलब 2015 से मैंने ना साइड पे हटा रखा है पैसे को। पैसे को मैंने मतलब पैसे के लिए कोई काम नहीं करा अभी तक। तो इसीलिए इसीलिए मुझे ये लगता है कि मेरा माइंडसेट, वो पर्सनैलिटी, सारे का सारा करेक्टर इसलिए वो बन पाया क्योंकि आगे ना बहुत तगड़ा विजन है जो कुदरत ने सोच रखा है। एक ना मेरा कंसेप्ट है, शायद आपने पढ़ा भी हो, एक प्रोवीर ब्रांड में बिल्ड कर रहा हूँ। प्रोवीर, तो प्रोवीर मतलब ये एक पर्सनैलिटी है, मतलब एक इंसान की पर्सनैलिटी तो जिसने सेक्स को ओवरकम किया हुआ है, ठीक है। मतलब उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन मतलब ट्रिगर नहीं करती। आई मीन टू से सुपर ह्यूमन। मैं मतलब इन चीजों में हूं कि आदमी को सुपर ह्यूमन कैसे बनाना है। ओके। हाँ, तो फिर मतलब मैं आदमी मेरा आगे सीधे, अगर आप हम आदमी को हम्म, सुपर ह्यूमन बना देंगे तो जनरेशन कैसे बढ़ेगी बढ़ जाएगी वो। मतलब अगर सुपर ह्यूमन है वो भी तो जनरेशन बढ़ा सकता है ना आगे, इसमें क्या दिक्कत है? आगे? अट्रैक्शन तो होगा ना बिना नहीं ट्रेवलिंग नहीं के। नहीं, ऐसी नहीं फिजिकल नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं, आई देखो, यहाँ पर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। एक इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी सुपरमैन है। ओके 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 हाँ, ओके। मैं मतलब सुपर पावर्स की बात नहीं कर रहा कि उसके पास सुपर पावर्स आ जाएंगी। ऐसा तो हाँ। है ना, जैसे मैं ना अभी, चलो मैं संस्था का नाम भी ले लेता हूँ। मैं स्कूल हम्म, में, मैंने 6 महीने स्कूल में मतलब कि वो किया है, सर्व किया है। तो वहां पे मेरे हाँ ना हाँ माइंड सेट करने को लग गए थे कि सारी औरतें देवी होती हैं, किसी को भी उस नजर से नहीं देखना चाहिए, है हाँ ना। हाँ 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 हाँ। और मैं उस चीज में आ भी गया हम्म, था। हम्म, 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 बट हम्म। हम तो ह्यूमन हैं, मैं तो अपने आप को जानवर मानता हूँ। और नहीं, जानवर मैं आपको ये यहाँ पर बताता हूँ। ओशो क्या बोलते हैं, ओशो ये बोलते हैं कि आदमी ना पॉलीगैमस है, वो होमोगैमस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीगैमस का मतलब ये होता है कि आदमी अकेला, आदमी मल्टीपल औरतों से अट्रैक्टेड रहता है। ओशो ने हम्म, ओशो ने जो भी बात करी है बहुत ज्यादा रिसर्च से करी है, साइंटिफिक मतलब जो रिसर्चेज होती है ना, उनसे बात करी है उन्होंने। तो जो होमोगैमस होता है वो होता है कि आदमी मतलब जैसे लोग पड़ जाते हैं कि एक ही प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, आदमी का वो नेचर नहीं है। हम्म, आदमी नेचर ये है कि वो मल्टीपल औरतों से अट्रैक्टेड रहेगा, ये सच्चाई है आदमी की, चाहे आदमी जितना मर्जी भाग ले। हम्म, तो जैसे आपने वो चीज बोली ना, मैं उसी उसी के मतलब आंसर में ये चीज बोल रहा हूँ। हम्म, ना तो उसने ये बोला है कि ब्रह्मचर्य साधो, हम्म। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं मतलब एक नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं मिंटू से। बट लोग ना इसलिए समझ नहीं पा रहे, लोग उनको अपने लेवल से समझने की ट्राई कर रहे हैं। हमें पहले उनके लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर हमें हाँ, उनकी चीजें जो है वो समझ में आ पाएंगी। तो है हम्म, बिल्कुल। अगर आपने किसी को समझना है तो उसके माइंड सेट पे पहले जाओ, उनके लेवल पे जाके देखो, हाँ, फिर आप समझ पाओगे कि एक्चुअली इंसान कहना क्या चाहता है। तो बिल्कुल सही बिल्कुल बात बिल्कुल। है। हाँ, और वो तो अपनी सदी से मतलब 100 साल आगे वाले इंसान है, तो हाँ यही है। बिल्कुल, तभी तो आज, तभी तो हाँ मैं तो खुद, मैं तो पर्सनली हाँ। बता देता हूँ। मैं हम्म जब भी फ्री होता हूँ तो मैं ओशो का हम्म ही वीडियो लगा के और रख के मोबाइल हम्म, लेट जाता हूँ, और उनकी आवाज सुन, बड़ा मेरे को उनकी आवाज सुन के मेडिटेशन के जैसा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक तो स्टोरी मैं सुन रहा था, हम्म, शायद कलकत्ता गए थे किसी भक्त को लेकर, किसी हाँ बंगले को हाँ। लेकर। और आपने शायद सुनी होगी, आपने सुनी होगी, उसको उसने बाबा बना दी। कह रहे थे ये बाबा आए हैं बड़े दूर से, और उसने एक आम इंसान को बाबा बना के पूरी दुनिया का वो दिखा दिया कि देखो आदमी कैसे हम्म, छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हाँ, मतलब उनकी बात बातों में ना बहुत, हम्म, हाँ, उन्होंने जो बात करी है ऑलरेडी, मतलब सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करी है। तो मतलब हाँ। ज्यादा ज्यादा टाइम तो नहीं जा रहा है ना आपका? नहीं, अभी मेरे को ना झटके आ रहे हैं नींद के, सच बताऊं तो झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छा। झटके आ रहे हाँ 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 हाँ। सही है, मैं समझ सकता हूँ, मतलब आप जल्दी उठते हो ना 4 बजे, फिर तो इसलिए। तो वैसे भी आप बताओ फिर, करते हैं कंक्लूड अगर फिर नींद आ रही है तो। हैं। अब ठीक है, दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा मेरे को तो, हाँ। क्योंकि हाँ। अब एक्चुअली बात ये है ना कि जब नींद आने लग जाती है ना, तो साला फोकस नहीं हो पाता मेरा, तो फिर ऐसा नहीं, लगता है कि नशा होना स्टार्ट। हाँ, ये ना सभी के साथ हो जाता है, कोई कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपने वो मतलब फिजिकल पॉडकास्ट रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बात की बातें फिर उसमें भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जहाँ इसके बाद मतलब जब भी आप मतलब सेशन रखना चाहो इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ हाँ, कहीं अगर और बात करना चाहो, कर ना लेंगे भी बात। हो हाँ। पाया तो अपन ऐसे हम्म। भी कर सकते हैं, तो अच्छा ही हाँ हाँ रहेगा वो तो, हाँ, है ना? ये तो है वो ही। तो चलो, मैं बाकी जब भी ट्रैवल करूंगा तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आपकी साइड अगर आऊंगा तो फिर मैं आपको बोलूंगा जरूर, ऐसा तो नहीं हाँ है हाँ, फॉर कि श्योर फॉर श्योर। तो इधर साइड आप मुझे बता देना, बरनाला के और नजदीक, अगर कोई बरनाला। लास्ट पूछ लीजिए, है ना? फिर मैं सोच रहा हूँ कि सेशन हमको भी नींद आ रही है, मेरे को सच बताओ, अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली ना मेरा दिमाग कंसेप्ट क्या है, जब नींद का नाम ले लिया ना तो वो और हैवी हो जाता है। सही है, सही है। अभी अभी मुझे फील नहीं हो रहा था, बट बीच में आपने पूछ लिया ना कि नींद तो नहीं आ रही है मेरी, ऐसे लग रहा है जैसे कि दिमाग में नींद का सुरूर आ गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग गया है यहाँ पर। हाँ, ये समझ लो। कायनात, कायनात पीछे पड़ गई कि इस आदमी को सुला दो, तो 4 बजे उठाना है। सही बात। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपसे ना यही यही बोलूंगा कि आपको इस चीज में मेरी मतलब किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट रही, मतलब कुछ पूछने की रिक्वायरमेंट रही, आपका कोई क्वेश्चन हुआ, जैसे आप बोल रहे थे ना कि आपको वो चीजें नहीं समझ आ रही, हालांकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब इस चीज में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी साइड या कुछ भी। हाँ। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आपको, हाँ। बहुत सारी बातें ऐसी हम्म। होती हैं कि इंसान, अब देखो तो फर्स्ट टाइम था, हम्म। ठीक है, हम्म। इतना तो मैं तो हम्म। कहना है कि ये पहले ही समझोगी, मेरा पहले ही ये पॉडकास्ट आपके साथ ही है किस्म से, हाँ हाँ मेरे को तो कोई हाँ हाँ, आइडिया नहीं बिल्कुल था, बिल्कुल। है ना? हम्म। तो नेक्स्ट उससे बेहतर ही होगा, कुछ कम तो नहीं होने वाला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपके साथ एज ए इंडिविजुअल कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार तो मैं कनेक्ट करना ही चाहता था, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ना आपको कि कन्वर्सेशन ना स्टार्ट हो जाती है, तो जी। आदमी मतलब जब आप मतलब फेस टू फेस, क्योंकि ये भी फेस टू फेस ही है एक तरह का, हाँ हाँ। आदमी फेस टू फेस मतलब जो मतलब आदमी का ना पता चल जाता है करेक्टर का, इसका करेक्टर जी। कैसा है। मतलब जैसे आपने बोला था, फिजिकल मिलके उसकी एनर्जी फील हो जाती है आदमी की, और अगर आप मतलब लाइव सेशन भी कर रहे हो ना मीटिंग के ऊपर, तब भी आदमी के बारे में पता चल जाता है। वो तो पता ही चल जाता है ना, बात ये है ना, मैं देखो मैं हाँ। सिंपल से क्लियर हम्म। करता हूँ, ठीक है? फिजिकली अंदर की बातें, समझ रहे हो मेरी हाँ हाँ हाँ। बात, है ना? हम्म। अभी यहाँ पर है हम्म। कि हम फॉर्मली बात कर रहे हैं, उसमें हाँ हाँ ठीक हाँ, है वो बिल्कुल तो बिल्कुल। चलेगा, बट हम्म। मेरे को तभी सीखने को मिलेगा अच्छे से जब मैं आपसे फिजिकल या हाँ सामने मिलूंगा, हाँ तभी मैं आपके हाँ हाँ हाँ, एनर्जी बिल्कुल से बिल्कुल। कनेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ से तो नहीं एनर्जी सही बात है, फील कम्प्लीटली होगी। एग्री। बट ये ना मैंने इसलिए भी आपको बोला था, क्योंकि ये ना पहला स्टेप होता है मिंटू से, हाँ जो हाँ वो, हाँ ये हाँ कह सकते हैं आप, हाँ, हाँ ये ये स्टेप होता है। हाँ हाँ। जी। तो मतलब एक जब मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें हो जाती है ना, फिर ना स्मूथ हो जाती है चीजें, फिर इसके बाद जब बहुत हम मतलब फिजिकल पॉडकास्ट करेंगे, जब बातचीत करेंगे, वो ना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमने ऑलरेडी बात की हुई है, हाँ हमें पता हाँ है एक दूसरे का। क्योंकि आप बिल्कुल। सोच के देखो कि बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिले होंगे आप, सामने वाले ने एक बात करी, आपने उनके साथ 2 मिनट ही बात कर रही है, और तीसरे हम्म। मिनट ना आपका मन ही नहीं कर रहा उनसे बात करने का, आपने ये कभी भी ना फील फील किया होगा। बहुत बार, हाँ बहुत बार, बहुत हाँ। बार, ये तो कोई एजेंट। वो इंसान, हाँ, तो उस इंसान के बारे में ना हमें पता होना चाहिए कि यार इसके साथ हमारा माइंडसेट बैठ रहा है नहीं। क्योंकि फिर तेरी बात वो होता है, वो बहुत ज्यादा ये बिल्कुल सही, जरूरी है। हाँ, जरूरी है नहीं, क्योंकि मैं मेरा, तो मैं तो हाँ सही मेरा, बताऊं ना, मैं हाँ। जब से भी हम्म। आपको जाना, आपको पता है हम्म। जब इवेंट पे मिले थे तो फोटोग्राफी मैंने आपके साथ, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसी टाइम से ही मतलब कि एक हाँ एनर्जी एक्सचेंज हो गई थी, हाँ मतलब हाँ कि एक था, जी। जब हाँ हम हाँ हाँ। हमें इतना पता था कि जब भी बात करेंगे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ऐसे कुछ कि हाँ हम्म। कि हम सोचें या फिर हम साइलेंट हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला, ऑलरेडी हम हाँ हाँ इवेंट पे हाँ मिल चुके हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। बट हाँ, और भी मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने बोला कि हाँ इन पर्सन बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। बाकी मैं मतलब बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट आपको, आपने हैं। टाइमिंग दी अब सेशन के ऊपर आने के लिए। अरे हालांकि बस, आपको बीच में हालांकि आपको बीच में काम भी आ गया था, फिर भी आपने काम निपटा के सेशन किया। वो अपने आप में हाँ, बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ। तो एक्चुअली ना एक ना मतलब कि ना एक और चीज मैं आपको हम्म। बता देता हूँ, हाँ जब आप कुछ अच्छा काम करने जाओगे ना तो कायनात ना हाँ आपको हाँ। पीछे खींचे, ये भी याद रखना। हाँ, वो टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता जो है। आपने बीच में पॉइंट बोला था ना कि लोग बीच में हाँ हिम्मत छोड़ देते हैं, हाँ हाँ और वो हिम्मत इसलिए देते हैं क्योंकि जब आप अच्छे काम करोगे ना तो बीच में आपको आएगी आएगी अर्चना, आएगी आएगी, हाँ और हाँ। आपको हिम्मत माने आपको फाइट करके कैसे निकलना है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल। समझ लो, जब आप अच्छे काम करने जाओगे तो पीछे शैतान आएगा हम्म। तुम्हारी टांग खींचने के लिए।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है। तो इसलिए मैं कोचिंग में जो माइंडसेट ब्रांड है ना, बहुत तगड़ा लेके जाएंगे इसको। तो मतलब लोगों की पर्सनालिटी चेंज करने के ऊपर, मतलब करेंगे काम इसको, इसके नहीं, ऊपर। बहुत मतलब अच्छा, चल रहा है बहुत काम। अच्छा। हम्म। मैं ये सोचता हूँ कि आज आज के डेट में हम्म। सिम्प इतने हो चुके हैं कि हम्म। नीड है उनको यार, बहुत बहुत ज्यादा हाँ, नीड है कि उनको नहीं पता नीड है है, मतलब कि सही, एक सही इंसान की नीड है, हाँ। हाँ, उनको नहीं मालूम, मतलब कि इतने सिम्प है कि बच्चों से ठग जा रहे हैं, बच्चे उनको ठग देंगे, बिल्कुल इतने सही बात जैसे है। बंदे भरे पड़े। अब हम्म। देखो, आपके सामने कितने मतलब ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें इंसान अपना बिना दिमाग लगाए किसी दूसरे हम्म। के कहने पर अपना नुकसान करा दे रहा है। अब अगर उसको बिल्कुल पता सही बात है। होता कि वो चाहे दिखाने वाला है, सीखने वाला है, तो वो गलती ना करता ना, वो सब चीजें ना करता। हाँ, मेरे मेरे एक नोन में एक लड़की थी, उसके फादर के साथ ना 1.5 लाख का स्कैम हो गया, ऐसे ही। मतलब वो जो आज की डेट में वीडियो कॉल स्कैम वगैरह चलते हैं, उसकी बात। चलते हैं, इवन वही है ना, मैं कह तो हाँ रहा हूँ ना। हाँ हाँ, वो बाहर भी सिम्स वाला काम ही मैं है, सिम्स मैं मेंटालिटी है वो भी। आपको हाँ बता देता हूँ, हाँ। इवन कि मेरा हम्म। आज के डेट में सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का भी स्कोप ऐसा है, क्योंकि मैं देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं बिजनेसमैन थॉट रखता हूँ, ठीक है। हम्म। मैंने ये देखा है, जैसे जैसे कि वेस्टर्न चीजें इंडिया में ज्यादा फॉलो हो रही है आज के डेट में, तो आने हाँ हाँ वाले हाँ। टाइम में कोचेस की रिक्वायरमेंट बहुत होगी, अच्छा। बहुत मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है कोचेस, मतलब चाहे साइकोलॉजी के तौर पे कोचेस कोचिंग कर रहे हो, है ना, ठीक है। चाहे हम्म। किसी ट्रेनिंग तौर पे कोचिंग कर रहे हो, क्योंकि हाँ वेस्टर्न हाँ, कल्चर ऑफ इंडिया स्टार्ट हो चुका हुआ है, और हो कोचेस चुका की, है जैसे ही इंटरनेट हुआ है। हाँ। हम्म। और अब हर किसी को ऑनलाइन कोचेस की जरूरत है ही है, पड़ेगी, जरूरत नहीं लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा, एग्जैक्टली, हाँ। तो वही क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, इवन दैट्स व्हाई आई एम रिवील माय फेस एंड एवरी कंटेंट, बिकॉज़ मैं भी चाहता हूँ मैं बुड्ढे होकर कुछ बकचोदी करूं बैठ के किसी अपने क्लाइंट के साथ। सही बात है, सही बात है। आप भी मतलब अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अच्छा अच्छा कर रहे हो आप भी। मतलब रियल टाइम आप चीजें बिना फिल्टर की चीजें बोल देते हो, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाँ। जिंदगी तो छोटी है, जिंदगी में फिल्टर हाँ करने लगे तो क्या किया जाए। हाँ, ये बात तो है ही, अगर ये सोचने लग गए तो। अच्छी बात, मैं तो इसलिए मैं तो इवन मैं जानबूझ के ही बोल देता हूँ समटाइम, बिकॉज हम्म। मेरे को वो लोग फेकिज्म वाले लोग मेरे को अट्रैक्ट करने ही नहीं, हम्म। मेरे को वो बिल्कुल। चाहिए अट्रैक्ट करना जो मैं हूँ। जो रियल रियल मतलब एक रियल एनर्जी है, रियल एनर्जी को ही आप अट्रैक्ट करना चाहते तो हो। क्यों, मैं उन्हीं को समझा सकता हूँ ना, बात वही है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है ही। बाकी मतलब ऐसे तो सेशन बहुत खिंच जाएगा फिर। ऑलरेडी हमें हाँ 1 घंटा 25 मिनट हो गए, तो जी, आज का तो हम कंक्लूड करते हैं। ठीक क्योंकि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आज अगर लंबा खिंच गया तो फिर दूसरे दिन ना वो हो जाता है। है, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। बिना बात के। हाँ, तो ये चीज है, आज कंक्लूड करते हैं। बाकी मतलब ग्रेटिट्यूड है कि आप मतलब आप पार्ट पार्ट बने इसका। ठीक है, तो थैंक यू। मैं आपको इसको डाउनलोड करके ना आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है, मतलब ड्राइव लिंक आपको अपलोड करके आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये चीज बिल्कुल है। बिल्कुल। मतलब क्वेश्चंस मेरे सारे कवर हो गए, आपने बहुत अच्छा मतलब आंसर किया। इसके बाद भी मैं इसके नोट्स बना के अपने लिए चीजें इंप्लीमेंट करता हूँ, तो ये चीजें। ओके, हाँ जी। थैंक यू। ठीक है। हैव ए गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको। शुभ रात्रि। अच्छी नींद। बाय। राइट, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।